आकाश में कोई दया नहीं, पृथ्वी में कोई दया नहीं है। आकाश नीचे की ओर बहता है, पृथ्वी ऊपर से मिलती है। यिन यांग का संयोग से सभी प्राणी जन्म लेते हैं। छोटे भाई तुम्हें क्या हुआ? छोटे भाई। गर्मी, बहुत गर्मी है। अरे नहीं, किरीन का विष फिर से चल रहा है। बड़ी बहन, मेरी मदद करो। छोटे भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। बड़ी बहन, मैं। चुप रहो। अगर गुरुजी को पता चला तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहाड़ पर बचाया था तब तुमने खून की शपथ ली थी। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसे हजारों बार काट दो। अब तुम तियांगुगुए के युवा मालिक बन गए हो और तुम्हारी ताकत मेरे ऊपर है। पहाड़ से उतरकर बदला लेने जाओ। पिताजी। सेडाये, जल्दी से भागो। लिंक्युआये, तुम्हारा पूरा परिवार मारा गया और तुम मेरे पास आश्रय के लिए आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी प्यार करती हूँ तुमसे और मैं इस कुत्ते को आश्रय देने को तैयार हूँ? FEIW, मैं तुम्हारा अगला पति हूँ। बकवास, अगला पति? अगर पहले तुम लिन परिवार के बड़े बेटे होते तो मैं घुटने टेक कर प्यार करने को तैयार थी, लेकिन अब लिन परिवार का विनाश हो गया है। मेरी आंखों में तुम एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। लिंक्युआये, प्यार करने वाले व्यक्ति से धोखा खाने का एहसास अच्छा नहीं होता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही नर्क भेज दूंगी तुम्हारे परिवार के साथ मिलने के लिए। जाओ FEIW, एक्साये और रूफेंग, तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं अभी भी जीवित हूँ। इस बार पहाड़ से उतरने पर मैं तुम्हें खून का बदला लूंगा। TMD, मेरी नई खरीदी गाड़ी नीचे देखने जाओ। आदमी कहाँ है? इस मरे हुए आदमी को छोड़ो, हमारे पास बहुत समय नहीं है। हमें तियांगु शान स्नो पार्टी ढूंढना होगा। ये एक्सायो के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार है। एक्सायो भाई और झाओ बहन मेरे साथ अच्छे रहे हैं और मैंने उनसे बड़ी बातें की है। खाली हाथ वापस नहीं जाना है। इस बार में तुम्हें पता नहीं है, कहानियों में लॉन्ग कंट्री के पहला रहस्यमय संगठन तियांगुगुए, ये तियांगु पर्वत पर है। मैंने $10 अरब खर्च किए हैं एक मुलाकात का मौका पाने के लिए। अगर तियांगुगुए हाथ लगाए तो तियांगु शान स्नो पार्टी के अलावा जीवन लौटाने वाली दवाएं भी मिल सकती है। ठीक है, ऐसा कहने में वो एक्सायो भाई बच जाएगा। वो तो स्वाभाविक है। तुमने अभी क्या कहा था? क्या तुम झाओ FEIW और एक्साये और रूफेंग की बात कर रहे थे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्या तुम लिंक्युआये हो? तुम नहीं मरे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुरंत लुओ शाओ को छोड़ दो कुत्ते। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज एक्सायो भाई की और झाओ बहन की शादी है। उन्होंने मुझे भेजा है तियानशान की बर्फीली जड़ें ढूंढने के लिए। अगर तुमने ये काम बिगाड़ दिया तो भले ही तुम्हारे पास 800 जाने हो, तुम दुस्साहसी, तुमने लुओ शाओ को मार डाला। मरने की इच्छा है। गुरु, शादी का दिन तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगा। प्रिय लुओबिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शादी शुरू होने वाली है।
क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा? भले ही मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें स्वर्ग का आनंद दूंगा। मैं बस बेस्प्री से तुम्हारी औरत बनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। प्रिय, मेरे पास एक विचार है। बोलो। जब लुओबिन वापस आएगा तुम्हारी समस्या का समाधान करने के बाद, आज रात हम लिन के पुराने घर में फिर से जाएंगे। तुम भूल गए आज लिन क्यूआईए की उस मरे हुए आदमी की पुण्यतिथि है। मैंने शादी को आज ही क्यों रखा? क्योंकि मैं चाहता था कि इस खास दिन पर उसे अच्छी तरह से परेशान करूं। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। आज रात तुम्हें अनुभव कराऊंगा एक जबरदस्त आदमी का स्वाद। छी। किसी ने एक चीज भेजी है जो आप और झाओ बहन के लिए शादी का तोहफा है। क्या चीज है? अंदर लाओ। हा। ये वाकई में एक बड़ा तोहफा है, खोल कर देखो। शादी के दिन घड़ी भेजना। किसने भेजा है? सामने आओ। मैं। लिंग क्यों आइए? तुम नहीं मरे। ये असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा लिंक्यूआई। ऐसा असंभव है कि वो अभी भी जीवित हो। ऐसा लगता है कि आने वाला शुभ नहीं है। झाओ फी आईडब्ल्यू पहले ऐसा नहीं था। जिस महिला के साथ उसने बचपन में विवाह का प्रस्ताव रखा था, अब वो एक्सायो ये लगता है कि वो उठाने आया है। लिन परिवार अब 3 साल पहले जैसा नहीं है। इस घर छोड़े कुत्ते का वापस आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लिंक्यूआईए, तुम वास्तव में इंसान हो या प्रेत? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं तुमसे अपनी जान लेने आया हूँ। प्रिय, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे बाहर निकाल दो। लिंक्यूआई, आज FEIW और मेरी शादी है। अगर तुम्हारा इरादा यहाँ शोर शराबे का है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने गलत हिसाब लगाया है। लोगों को बुलाओ। लिंक्यूआईए, 3 साल पहले तुम मेरे पास कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए आए थे और अब 3 साल बीत चुके हैं। अब यू शहर एक्सायो परिवार का राज है। इस समय तुम्हारा लौटना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी हो गई है? इन सब बेकार लोगों के आधार पर तुम मुझे रोकना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान बची है, लेकिन तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ठीक है प्रिय, उससे क्यों बात कर रहे हो? उसे सीधे मार डालो। नहीं, मैंने अपना विचार बदल दिया है। क्या तुमने नहीं कहा था तुम लिन परिवार में फिर से जाना चाहते हो? ऐसा करो, इसे भी साथ ले जाओ। चलो उसे देखते हैं। प्रिय, तुम्हारी खेलने की शैली बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पसंद है। गुनहगार पति और पत्नी, आज मैं तुम्हारे खून से अपने माता पिता की आत्माओं को शांति दूंगा। हाथ चलाओ। यह कैसे संभव है? तुम्हारी कला बढ़ गई है। 3 साल बाद मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से समझा। साहब चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये व्यक्ति तुम्हें एक भी बाल नहीं झुकने देगा। वो हॉर्मन के वैंग मास्टर है। ऐसा सोचा नहीं था कि मार्शल आर्ट्स के गुरु एक्सायो परिवार के लिए काम करने को तैयार होंगे। परिवार की गहराई से जड़े हैं वैंग मास्टर। धन्यवाद। लिंक्यूआईए, तुम्हें लगता है कि थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स की कला तुम्हें अपने आप को बेहद शक्तिशाली समझने का हक देती है? मुझे तुम्हें परिचय करवाता हूं। यह यू शहर के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं। अभी तुम घुटने टेक दो और मेरे सामने सिर पटको। शायद मुझे खुशी हो जाए और मैं तुम्हारी जान बचा लूं। इतना छोटा गुरु कुछ भी नहीं है। लड़के, क्या तुमने कभी ये नहीं सुना? गुरु के नीचे सभी कीड़े मकोड़े हैं। शोरगुल। मौत की चाह। तुम मास्टर वांग आखिर कौन है? मास्टर वांग। तुमने मास्टर वांग को मार डाला।
लिन, ये तुमने शादी के भोज में सबके सामने किसी को मार डाला। इतने सारे गवाह हैं इस बार। तुम मर चुके हो। अब तुम दोनों की बारी है। मुझे छोड़ दो। झाओ परिवार ने मेरे लिन परिवार की ताकत से उड़ान भरी, लेकिन तुमने कृतज्ञता दिखाई और जो रुफेंग के साथ मिलकर मेरे परिवार को मार डाला। तुम जैसी सांपिन इस दुनिया में कैसे जी रही हो? आपका झाओ परिवार अब और नहीं है। तुम्हारे लिन परिवार पर निर्भर एक तीसरे दर्जे का परिवार। अगर तुमने मुझे छुआ, मेरे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं भी तुम्हारे पिता को माफ नहीं करने वाला। ठीक है, मृत्यु के मार्ग पर तुम अकेले नहीं होगे। रुको। दीदी, बेकार कूड़े, चले जाओ। लिन किए, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन मरे तो झाओ फेईवू को तुरंत छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन जीवित है? जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। जल्दी बताओ, मेरी बहन कहाँ है? खुद देखो। फेई, तुम्हारी बहन की जान मेरे हाथ में है। अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लिन किए, क्या तुम्हें स्थिति समझ में नहीं आ रही? मैं फिर से कहता हूँ, मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को कई आदमियों के साथ रहने का अनुभव कराऊंगा। लिन किए, तुम बहुत बड़े हो ना, और दिखाओ अपनी बड़ाई। शुआंग जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। यह बेकार आदमी ने मुझे मार ही डाला था। लिन किए, जियो साहब, जियो बिन ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया था। लिन किए ने उसे बेरमी से मार डाला। तुम्हें उसका बदला लेना होगा। क्या लुओ बिन मर गया तो मेरी दिव्य दवा का क्या होगा? शियाओ को उसे जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन बुरा मैं अच्छा। लाजी के लिए नीचे घुटने। क्या आपको लगता है कि मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी बहन एक भयानक मौत हो जाएगी। अपने घुटनों पर उतर जाओ। आओ। मैं कसम खाता हूं कि आपको खेद है। 3 साल पहले आप मेरे पैरों पर दस्तक देते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब भी तुम हमारे कैदी हो। आप अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, पहले की तरह इस बार भाग्यशाली नहीं। कितना बेपरवाह। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिवार के सामने तुम कुछ नहीं हो। शर्म की बात है कि मैं शराब की बोतल 3001 सब कुछ खो गया तुम पर। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? इसे देखें, तुमने मेरी शादी को बर्बाद कर दिया। बहन को हल करना आसान नहीं, और मेरे लिए लिनोफी का चेहरा। तुम हिम्मत करो। क्या मुझे ऐसा करने की हिम्मत है? मत करो। फेई, दिल। अच्छा है, तुम मुझे चूमने में कामयाब रहे। बहन, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। मैं अपनी बहन को अभी देखना चाहता हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, जो लोग छुपा रहे हैं, आप केवल 10,000 सेंटीमीटर खोद रहे हैं, आप इसे नहीं ढूंढ सकते। बड़ी बहन पहले ही बाहर निकल चुकी है। मुझे लगता है यह उत्तेजित नहीं है। मैं आपको देख सकता हूं कि आप इसे कब पैक कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लिफेई को बचाया गया। यह नहीं हो सकता। यह बहन गलत है। मेरी ताकत ने कहा। आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सुरक्षित है सिकोरा। अपनी जान ले लो। इसे बंद करो। भगवान के निदेशक इस, लेकिन सड़क पर हत्या और हत्या, आपको उसे गिरफ्तार करना होगा। हाँ, हम सभी गवाह हैं।
उसने मास्टर जी को मार डाला। और लोबिन, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु का अन्याय। राजधानी परिवार को न्याय दिलाओ लिंक्युआई। क्या तुम अपने पाप के बारे में जानते हो? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, यह क्या है? ये टियानजी आदेश है। टियानजी मंडप ने एक बार राष्ट्र के लिए अपार सेवाएं प्रदान की। टियानजी मंडप के मुखिया को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। देखो, तुम में थोड़ी बहुत समझ तो है। असंभव है, ये तो एक भगोड़ा है। उसके पास टियानजी आदेश कैसे हो सकता है? यह नकली होना चाहिए। अच्छा है, तुम न केवल लोगों को मारते हो बल्कि टियानजी आदेश भी नकली करते हो। यह तो पूरे परिवार को नष्ट करने जैसा अपराध है। लोगों, लिंक्युआई को पकड़ लो। भाई, FBI। टियानजी मंडप के शिष्य ये किंग चेंग, युवा मुखिया को प्रणाम। वह वास्तव में टियानजी मंडप का युवा मुखिया है। ये जरूर लिंक्युआई है जिसने पैसे देकर कलाकार को खरीदा है। ये परिवार की युवा महिला तुम। क्या तुम वास्तव में टियानजी मंडप की युवा मुखिया हो? उठो, मेरी गुरुजी ने मुझे पहाड़ी से नीचे भेजा है। सही है, गुरुजी ने मुझे कहा है तुम्हारे आदेश का पूरी तरह से पालन करने के लिए। भाई किंगचेंग बहन ने मेरी जान बचाई है और टियानजी मंडप की दवा से मेरा चेहरा ठीक किया है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो अच्छा है। लिंक्युआई, क्या तुम वाकई एक्सायो परिवार से नष्ट होने का इरादा रखते हो? मछली मर सकती है लेकिन जाल नहीं टूटेगा। क्यूआईए, 3 साल पहले की बातें। एक्सायो रूफेंग ने मुझे मजबूर किया था। मैंने तुम्हें बेचने का इरादा नहीं किया था। उस समय मैं वास्तव में असहाय था। क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने कहा था कि तुमने खुद से एक्साई और रूफिंग से संपर्क किया था? नहीं, मैं वास्तव में असहाय था। तुम्हें नहीं पता, इन 3 सालों में मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। क्यूआईए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। तुम्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए मैं तय करता हूँ, मैं अभी खुद को तुम्हारे सामने सौंप देता हूँ। तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। झाओ, तुम एक्सायो परिवार की महिला हो। तुम अभी एक्सायो परिवार के सम्मान को नष्ट कर रही हो। क्या तुम मरना चाहती हो? क्यूआईए को खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, एक्साई और रूफेंग, उसके पास यह क्षमता नहीं है। मैं अभी तक तुम्हारे लिए मेरी पहली बार को सुरक्षित रखती हूँ। तुम बदशगल तुम। लिन साहब, मुझे माफ कर दो। लुओ बिन को मारना उचित था। उसकी मौत भी कम नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे जिंदा रहने का मौका दे दो। तुम्हें जान बचानी है ना, तो कुछ असली कौशल दिखाओ। हमारी इस झाओ महिला को उसकी मौत से पहले एक असली महिला का आनंद दिखाओ। क्या? नहीं, मुझे नहीं करना। मैं करना चाहती हूँ। चिए, मैं तुम्हारी हूँ। तुम कैसे किसी और को मुझे छूने दे रहे हो? चिए, अभी भी खड़े क्यों हो? माफ करें। मुझे मत छुओ। अरे, चिए, तुमने अभी तक नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं लिन चिए, ये तो मेरा घर है। यहाँ तुम्हारा रवा नहीं बनता। पिताजी, मुझे छोड़ दो। क्या एक्साएओ परिवार के सभी लोग मर गए हैं? क्या तुम अकेले ही आए हो? इस भगोड़े कुत्ते को संभालने के लिए एक्सायो परिवार की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही तुम्हें पछताएगा। क्या? अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना। फेई वो बेटी। क्या तुम्हारा इरादा मुझे पकड़ने का है? झाओ फेई वो की मृत्यु भी कम नहीं है। आपने लोगों के लिए एक अच्छा काम किया है। शाबाश। निकलो। जी। लिन चिए, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। चलो, उन्हें पकड़ो। मेरे लिए मारो। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे सामने वाला तियानजी परिवार का युवराज है। पहले तुम्हारा झाओ परिवार तीसरे दर्जे का परिवार था, जो मेरे पिता के साथ दोस्ती के कारण हमारे लिन परिवार की रक्षा पाई और धीरे धीरे दूसरे दर्जे के परिवार बन गए। परंतु जब हमारे लिन परिवार का विनाश हुआ, तब तुम्हारा झाओ परिवार, तुमने न सिर्फ मदद नहीं की बल्कि एक्सायो परिवार के साथ मिलकर विश्वासघात किया। तुम ऐसे कृतज्ञ और नीच व्यक्ति, तुम्हारा जीवन भर जीने का हक है क्या? लिन साहब, मुझे मजबूरी थी।
एक्सायो परिवार बहुत शक्तिशाली है। अगर हमारा झाओ परिवार उनके साथ नहीं मिलता तो हम लिन परिवार के साथ नष्ट हो जाते। हमारे लिन परिवार के विनाश में तुम्हारा झाओ परिवार जिम्मेदार है। चूंकि आप आ ही गए हैं तो अपनी बेटी के साथ साथ नर्क में चलिए। मैंने तुम्हें जाने दिया है। लिंक्यूआई लिन परिवार का विनाश मेरे पिता और एक्सायो रूफेंग ने किया है। यह मेरे साथ नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मैं मानूंगा? तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरा वास्तविक पति, जिसे बीजिंग चेन परिवार का बड़ा भाई कहा जाता है, मेरे पीछे। दो बड़े परिवार खड़े हैं। तुम्हें पता है कि मेरे साथ झगड़ने का क्या परिणाम होगा। चेन परिवार। बीजिंग का दूसरा सबसे बड़ा परिवार एक्सायो परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध। इस बात को जाना अच्छा है लिंक्यूआई, तुम्हारे पास चाहे जितनी भी क्षमता हो, क्या तुम साथ में दो बड़े परिवारों के साथ झगड़ने की हिम्मत कर सकते हो? कौन कहता है कि मुझे डर लगता है? एक्सायो जेंटियान को तुरंत फोन करो और उन्हें बताओ कि अगर वे नहीं आए तो उन्हें अपने परिवार के लिए शव तैयार करना होगा। लिंक्यूआई, मैंने तुम्हें बहुत समय से सहन किया है। तुम इस खिलौना बंदूक को क्यों ले रहे हो? खिलौना बंदूक? श्रीमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कि क्या ये एक खिलौना बंदूक है लिंक्यूआई। चाहे तुम्हारी कला कितनी भी ऊंची क्यों न हो, क्या तुम गोलियों को रोक सकते हो? आजमाओ। तुम्हारे द्वारा किया गया सबसे बड़ा गलत काम यह है कि तुम मेरा रोष उत्पन्न कर दिया है। मर जाओ। तुम इंसान हो या भूत? हे भगवान, उसने गोली को हाथ से पकड़ लिया। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? ये तो शायद एक महान गुरु भी नहीं कर सकता। ये लड़का 3 साल के लिए गायब हो गया, लेकिन अब वो इतना भयानक हो गया है। मैं विश्वास नहीं करता कि तुम सब गोलियों को रोक सकते हो। मर जाओ। तुमने एक्सायो रूफेंग को मार डाला। एक्सायो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चूंकि एक्सायो जेंटियान बहुत कायर है, वह सामने नहीं आता, तो उसे बताओ कि वह अपनी गर्दन साफ करके रखे। मैं उसके सिर को काटकर अपने माता पिता की आत्मा को शांति दूंगा। एफआई, चलो मम्मी पापा के लिए एक अगरबत्ती चढ़ाए। पिछले 3 सालों से मैं हर बार सिर्फ रात में जाकर उन्हें देख सकता था। इस बार यह मेरी गलती है। मैंने अपनी सावधानी नहीं रखी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। सौभाग्य से किंगशेंग बहन ने समय पर मेरी मदद की। एफआई जी, यह सब मेरा फर्ज है। एफआई की अपहरण का हिसाब मैंने तुम पर लगा दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब समय आएगा तब मैं सब पुराने और नए हिसाब एक साथ निपटाऊंगा। एफआई, चलो। दूसरी छोरी परिवार के मुखिया को पता चल गया है। तुम्हें तुरंत एक्सायो परिवार में लड़के की लाश ले जानी है। मुझे पता है। झाओ परिवार के पिता बेटी को भी समाप्त कर दो और बैंक मास्टर की मृत्यु का समाचार होंगमैन को भेज दो। लिंक्यूआई आ रहा है। हमारे एक्सायो परिवार अकेले नहीं टिक सकते। पापा, मम्मी, मैं आपको देखने आया हूँ, इस बार पहाड़ से उतरकर। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं निश्चित ही उस समय हमारे लिन घराने को मारने वाले सभी हत्यारे, उनके खून से दोनों बुजुर्गों की आत्मा को शांति दो। पापा मम्मी, आप लोग चिंता मत करना। मेरे भाई और मैं अच्छे से जीवित रहेंगे। युवराज, उस समय के पूरे परिवार की हत्या के मामले में एक्साई और झाओ परिवारों के अलावा एक राजधानी से आने वाली ताकत थी। मुझे संदेह है कि यह एक्साई और रूशुंग द्वारा कहा गया चेन परिवार है। पीछे की ओर से होने वाले हमले का पता लगाएं। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, मैं उसे खून का बदला लूंगा। हाँ, लिन परिवार का कलारोध मेरे प्यारे बेटे को मार डाला। इस बदले के बिना मैं एक्सायो जेंटियन मनुष्य नहीं रहूंगा। सर फेंगर की मौत बहुत दर्दनाक थी। आपको उस दुश्मन को पकड़ना होगा। फेंगर के लिए बदला लो पापा। लिंक्यूआई को कैसे पता चला कि वह तियांजी पवेलियन के युवराज बन गया? यह देश का सबसे रहस्यमय संगठन है। हमारे एक्सायो परिवार के लिए यह संभव नहीं है। इसके बाद क्या करना है? कुत्ते का युवराज झूठा है। तियांजी पवेलियन के मुखिया ने कई साल पहले ही अपने कमरे में बंद हो गए। अब उनके पास केवल एक ही छात्र है, वो है तियांजी पवेलियन की पवित्र लड़की। मैंने कभी नहीं सुना। कुत्ते का युवराज, तुम्हें धोखा दे दिया गया है। क्रिनित। ठीक है होंगमैन के मुखिया, वो एक बड़ा गुरु है। अभी अभी मेरे साथ संपर्क किया और एक्सायो परिवार के साथ साझेदारी करने का फैसला किया। उनके द्वारा फेंगर के लिए बदला लेने के लिए। युवराज पैनलोंग विला पूरे यूचेंग में सबसे भव्य निजी बंगला है, जिसकी कीमत 10 अरब है। आप और एफआईजी यहाँ रह सकते हैं। कोई भी बात मुझे बता सकते हैं। एक्सायो परिवार पर नजर रखने के लिए लोग भेजो, एक को भी छोड़ना नहीं है। युवराज, एक्सायो परिवार पर सीधे हमला क्यों नहीं किया जाए, बल्कि एक्सायो जेंटियान को सांस लेने का समय क्यों दिया जाए? मैं पीछे के दिमाग को खोजूंगा और उन्हें एक साथ पकड़ लूंगा। भाई, 3 साल से तुम कैसे गुजरे हो?
टियांजी पवेलियन के युवराज कैसे हो गए? यह बात लंबी है, समय मिलने पर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पर तुम 3 साल से इधर उधर भागते रहे हो, काफी दुख झेला होगा। कुछ नहीं, बस बातें पुरानी हो गई हैं। मुझे एक दयालु महिला मिली थी, उसने मुझे दया की नज़र से देखा और मुझे अपने पास रख लिया, इसलिए मैं भूखे नहीं मरा। मुझे एक भारी उपहार तैयार करो, मैं उसे शुक्रिया देने जाऊंगा। हाँ। माँ एफआई, तुम कहाँ गई थी? फोन भी नहीं जुड़ा, मुझे बहुत चिंता हुई। माफ करना माँ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तुम्हें चिंता हुई। आंटी नमस्ते। ये कौन है? ये मेरा भाई लिंक्यूआई है। खास तौर पर इस समय के लिए धन्यवाद, आपने एफईआई को रहने की जगह दी। इस कार्ड में 10 मिलियन है, ये मेरी तरफ से छोटी सी इनाम है, आपको इसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। 10 मिलियन? ये मैं नहीं ले सकता। ले नहीं सकता पालक माँ, तुम इसे ले लो, मेरे भाई के पास पैसा है। आंटी आप एफईआई की जान बचाने वाली हैं। ये 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, अगर आज आप ये पैसे नहीं लेंगी तो मैं यहीं चिपक कर रह जाऊंगा। क्यों आइए, तुम आंटी को सुनो, मैंने एफआई को रहने की जगह क्यों दी? ये भी हमारा किस्मत है। आंटी कोई माल अंबार तो नहीं चाहती। मेरा पति जल्दी मर गया, बस एक ही बेटा है। वो हर दिन नालाश है, खाने पीने और जुए का शौकीन है। मेरे सपने में भी ऐसा होता है। एफआई की तरह एक बेटी होती पालक माँ, मैं हमेशा तुम्हारी बेटी रहूंगी। घर में मेहमान आए हैं। तू छोटा बदमाश, तू वापस क्यों आया? जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे, मेरा हाथ ठीक है, मुझे जाकर अपना नुकसान पूरा करना है। घर में जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें तुमने बेच दिया, जुए में खर्च कर दिया। घर में अब पैसे कहाँ हैं? तू कौन है? ये मेरा असली भाई लिंक्यूआई है। ओ तुम ही हो एफआई के वो 3 साल से लापता भाई, तुम्हारा तो अच्छा पहनावा है, कहीं अमीर तो नहीं हो गए हो? मेरी माँ को बदला देने के लिए एफआई को रहने की जगह दिया। बिल्कुल सही। ये कार्ड मेरी माँ के लिए है, इसमें कितने पैसे हैं? तुम्हारे लिए कितने पैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं कैसे पड़ता। नहीं पड़ता? एफआई के इन 3 सालों में जो खाया पिया पहना उसमें से कुछ भी नहीं है। जो हमारे घर का पैसा खर्च ना किया हो उसका भाई अब अमीर हो हमें गया है। बदला देना चाहिए, मुझे दे दो, मैं इसे मेरी माँ के लिए संभालूंगा। क्यों आइए, आंटी को सुनो, अगर आज तुमने ये कार्ड उसे दे दिया तो मैं यहीं पर अपने सिर को टकरा के मार लूंगी। मैंने कहा था कि तुम बड़े हो गए हो, हर दिन झूठे कामों में लगे रहते हो और आंटी को इस तरह के टूटे घर में रहने देते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है, ऐसे में तुम मुझे कार्ड दो, मैं तुरंत बाहर घर ढूंढूंगा। मेरी माँ को घर पर आराम से रहने दो। तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही आंटी के लिए नया घर ढूंढ लिया है, अभी उसे ले जाओ। तुम मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? उसे ले जाओगे तो मेरे लिए कौन खाना बनाएगा? एफआई के भाई का सम्मान कर। आदमी तुम ले जा सकते हो, लेकिन कार्ड मुझे छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हारे बस की बात नहीं। तू छोटा बदमाश, तू अब जुए के अलावा तुमने लूटना भी सीख लिया है क्या? मेरे सामने से निकल जाओ, तुम नीच के बच्चे हो। मेरी अनुमति के बिना इस घर में कदम मत रखना, बाहर निकल जाओ। मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ और तुम एक अजनबी का पक्ष ले रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया होता। ठीक है, ये तुम्हारी बात है। जब तुम बीमारी के कारण बिस्तर से उठ नहीं पाओगे और कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा, तब मुझे मत दोष मत देना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस तुम मर जाओगे और मेरे लिए इंतजार करो। मेरी किस्मत क्यों इतनी खराब है? ताई माँ, आप उदास मत हो, आपके पास अभी भी मैं हूँ। भविष्य में मैं आपका ख्याल रखूंगा। आइए आइए, मेरे पास शिवा को सुधारने का एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? उसने बार बार सुधारने की कोशिश की है पर वह नहीं बदलता। मैं उस पर पूरी तरह निराश हो गया हूँ। उस पर पूरी तरह निराश हो गया हूँ। आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हुल्लड़, बाओ भाई, बाओ भाई। लूटना गैर कानूनी है। ये लूट नहीं है, वो कार्ड तो मेरी माँ के लिए ही था और मैं उसका बेटा हूँ, उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। इसके अलावा बाओ भाई, तुम्हारी मेहनत का भी इनाम होगा। सौदा पूरा होने के बाद 40 से 60% का हिस्सा कैसा रहेगा? तुम 40 में 60। बाओ भाई, ये नहीं हो सकता तो निकल जाओ। ठीक है, पर जल्दी करो, देर हो गई तो ये लड़का भाग जाएगा। भाई लोग बाहर जाकर कुछ पैसे कमाएं, जल्दी करो। जरूरत नहीं। तुम ऐसा साहस कैसे कर सकते हो बाओ भाई? ऐसी बुद्धिमानी के साथ हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लड़की, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा जगह है? मैं तुम्हें अंतिम मौका दूंगा। ली आइंट की बात पर विचार करके जुए को छोड़ो और नई जिंदगी शुरू करो। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई लोग, इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ। तुम्हारे पास कुश्ती का ज्ञान है, क्या तुम होंगमेन के लोगों में से हो? होंगमेन जैसी तिच टीम, मेरे आंखों में उसकी कोई जगह नहीं है। तुम कौन हो?
बचा लो मुझे भाई, मैंने गलती की है। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी नहीं। मैं तुम्हें जीवन का मौका दूंगा। आप कहो। इसे देखते रहो। अगर वह फिर से कैसीनो आया, तुम्हारा सर कट जाएगा। आप चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूं मैं 24 घंटे उस पर नजर रखूंगा। वो फिर कभी नहीं जुए खेलेगा। अपने आप को सुधारो। बाओ भाई, तुझे बोलने का हौसला है, मुझे लगभग मार ही दिया था। अब से अगर तुम्हारा नाम भी लिया तो मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। मैं खुद कर लेता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि मुझे तुम्हारी पूरी तरह से देखभाल करनी है, फिर भी मैं ही करूंगा। आराम। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा मेरा स्नान करवा दो। नहीं, बाहर जाओ। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, मैं बस इसके आदी नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में विष कभी भी फैल सकता है, इसलिए मुझे खास तौर पर तुम्हारी देखभाल करने को कहा। और कहा कि तुम्हारा रक्त मेरे अभ्यास के लिए फायदेमंद है। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आने से पहले पहली बहन ने पहले ही मेरे शरीर से सारा विष निकाल दिया था, इसलिए अभी के लिए चिंता न करें। चिंता मत करो। अरे, अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं पहले तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? ठीक है। वाह बहन जी, मेरे लिए इतनी मेहनत करना। युवराज का शरीर बहुत बढ़िया है। गुरुजी, आप चिंता मत करिए, मैं फिर से युवराज के शरीर में विष फैलने नहीं दूंगा। भाई खाया क्या? हाँ, खा चुका हूँ। क्यों, आइए तुम बैठो और खाओ। नहीं ली आंटी, मैं पहले ही खा चुका हूँ। मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि आप कैसे रह रहे हो। यहाँ आदत हो गई है ना। ओहा, कुछ चाहिए तो सीधा मुझसे कहना। बहुत अच्छा है, मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे घर में रह सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। भाई, हमारा घर अब झाओ परिवार के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वे इसे नीलामी पर डालने जा रहे हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो घर वापस लेने के लिए? वहाँ हमारा और माता पिता के साथ रहने का स्थान है। चिंता मत करो, एफआई घर हमारा है, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ। युवराज, मुझे शक है कि यह एक्साइओ परिवार है। झाओ परिवार की नीलामी एक्साइओ परिवार के शराब खाने में होने वाली है। एक्साइओ परिवार के पास मृत सेवकों को प्रशिक्षित करने का आधार है। आप सोच समझकर काम करें। क्या बकवास आधार, चाहे वह नागों और बाघों का घर हो। मैं वैसे भी जाऊंगा। तो आप सावधान रहें। ओह हाँ, एफआई की तरफ से थोड़ी सी मदद भेज दो। 1000 का डर नहीं। मैं सच में नहीं चाहता कि उसे फिर से कुछ हो। ठीक है, मैं समझ गया। सभी का आने के लिए धन्यवाद। मैं एक्सायो बुढ़ापे में बेटे को खो चुका हूं। मुझे घर पर होना चाहिए था अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए, लेकिन बड़ा बदला अभी बाकी है। एक्सायो को नींद और भूख नहीं आती। हीजेन भाई और उनकी बेटी, यानी मेरे एक्सायो परिवार की अभी तक शादी नहीं हुई बहू एफआईडब्ल्यू लिन क्यूआई ये के हाथों मारे गए। एक्सायो को किसी का आदेश मिला है, खास तौर पर यहाँ नीलामी आयोजित करने के लिए। तीसरी नीलामी वस्तु लिन परिवार का बंगला है। मैं आशा करता हूँ कि सभी मुझे एक्सायो का एक छोटा सा सम्मान दे। नीलामी में भाग न ले। मैं बंगले के ऊपर अपने बेटे रूफेंग के लिए एक कब्र बनाना चाहता हूँ। एक्सायो परिवार के मुखिया का प्यार समझ में आता है। ये लिन परिवार का बंगला निश्चित रूप से कोई नहीं छीन सकता। झाओ परिवार के पिता और बेटी एक साथ मारे गए। दुखी झाओ माँ को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, यूं शहर से भागना पड़ा। ये लिन क्यों आई, बहुत ही बुरा है। लिन परिवार के बचे हुए मरने के लायक हैं। किसने कहा लिन परिवार के बचे हुए सामने आओ? लिन क्यों आइए, तुम सच में आ गए। क्या यह तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? बेटे की हत्या का बदला लेना जरूरी है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। यह बात मैं भी तुम्हें कहता हूँ। 3 साल पहले तुमने झाओ परिवार के साथ मिलकर झाओ हेशान ने मेरे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाया। आज मैं तुम्हारा सिर काटकर अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए चढ़ाऊंगा। तो देखते हैं क्या तुम में वह ताकत है। लाओ।
ये सभी मेरे एक्सायो परिवार के बहुत सारे संसाधन खर्च करके बनाए गए मौत के सिपाही, हर एक 10 के बराबर है। मैंने एक्सायो परिवार का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया है। लिन सातवें महाराज, तुम अपने मरे हुए पिता से ज्यादा ताकतवर हो। मरने की इच्छा है क्या? आह, एक गुच्छा बेकार। तुम्हारे पास और क्या हथियार है? ल लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। होंग मेन मास्टर, तुम ही होंगमेन के मुखिया। युवक, जहां छोड़ना हो वहां छोड़ दो। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे मार्शल कला के उम्मीदवार हो। अगर तुम हत्या का तलवार छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें अपना अंतिम छात्र बनाऊंगा और अपनी सारी ज्ञान तुम्हें सिखाऊंगा। कैसा लगता है? तुम इसके लायक नहीं हो। अभिमानी लड़का आसमान और पृथ्वी का अंतर नहीं जानता। शिष्य वैंग बाओगो ने तुम्हारे हाथों में जान दे दी, आज मैं उसके लिए बदला लूंगा। झटका देखो। ये कौन सी स्थिति है? मैं एक ग्रैंड मास्टर हूं। मैं तुम्हारे एक ही हमले का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें इसके बारे में पता होने का हक नहीं है। अरे, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे एक ऐसा कारण दो कि मुझे नहीं मारना चाहिए। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी अपने माता पिता के वास्तविक हत्यारे को नहीं जान पाओगे। हत्यारा कौन है? पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। भले ही मैंने तुम्हें मार दिया, मैं अभी भी इसे पता कर सकता हूं। रुको, तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पीछे के दुश्मन को यून शहर में फंसाने के लिए। इससे तुम्हारी बदला लेना आसान हो जाएगा, वरना अगर तुम अकेले राजधानी शहर जाओगे तो शायद तुम्हारी लाश का कब्र भी नहीं मिलेगा। तुम सुनिश्चित हो? अरे अरे अरे, तुम्हारी जान 1 सप्ताह बाकी है। 7 दिन बाद तुम 7 छिद्रों से खून बहाकर मर जाओगे। क्या? अगर तुम 7 दिन बाद वास्तविक पीछे के दुश्मन को यून शहर में नहीं ला सके तो एक्साएओ परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। हा। अगर तुम इन दिनों में अपने परिवार को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम स्वतंत्रता पूर्वक कोशिश कर सकते हो। आज मैं लिन विला वापस ले लूंगा। क्या किसी को आपत्ति है? नहीं, भाई, तुमने सच में घर वापस ले लिया। बिल्कुल। यद्यपि इन 3 वर्षों से झाओ परिवार ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन उन्हें बदशगुन लगता था, इसलिए कोई भी वहां नहीं रहा। चलो हम अंदर चलें। पिता, माँ, मैं और मेरा भाई वापस आ गए हैं। क्या तुम ऊपर स्वर्ग में अच्छे हो? मुझे तुम बहुत याद आते हो। एफीआई, दुखी मत हो। मेरे माता पिता पहले से वहां गए थे। हमसे मिलने के लिए तैयार हैं, जैसे हम दुनिया जल्दी या बाद में फिर से मिल जाएगा। हाँ, हम फिर से एक साथ होंगे। हम अपने अगले जीवन में फिर से एक परिवार बनने जा रहे हैं। पापा बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैचिंग इश्क का घर खतरे में है। ठंडा होने के लिए समय ले। बादल शहर छोड़, राजधानी में शरण ले। क्या यह वास्तव में मामला है? मास्टर जी, उसके लिए कोई मैच नहीं है। बादल शहर में कोई नहीं है। ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन का बदला लेने का रास्ता। उसके हाथों से गोली मार दी गई, जबकि अभी भी समय है। मैं आपको बाहर निकालने के लिए किसी को भेज सकता हूं। दादी, आपके बारे में क्या? मेरी चिंता मत करो। पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूँ। कल के दिन आ रहे हैं। मेरी पत्नी के रूप में मैं अपने परिवार के साथ परेशान हूँ। मैं मदद के लिए उसके पास जाऊंगा।
वह चुपचाप नहीं बैठेगा। माँ तुम पहले जाओ सर। दीपू ने हमें 7 दिन दिए। उसे तैयार होना चाहिए। अब तुम मुझे शहर से बाहर कर रहे हो। क्या हम जा सकते हैं? वैसे भी सभी को कोशिश करनी है। अगर शियाओं का परिवार विरोध नहीं कर सकता, एक गिनती से बच सकते हैं। पिताजी आप डॉक्टरों को क्यों नहीं देते हैं? वह भूत चिकित्सा द्वार के एक शिष्य गाउफेंग को मार डाला। दुश्मन एक दोस्त है हम सबको। ताकत जो एकजुट हो सकती है। ठीक है, आप संपर्क में हैं। माँ ने कहा मैं आपकी खुशी के लिए यहाँ आने को कहा। इन नौकरियों को नादानी पर छोड़ना अच्छा है, इसलिए उन्हें मत करो। मैं श्रम के लिए पैदा हुआ था। अगर मैं बेकार था, आप बीमार हो जाएंगे। चाची, यदि आप वास्तव में उब गए हैं तो नीचे जाओ और स्क्वायर नृत्य नृत्य करें। क्या? आपने कहा कि आप अपने जीवन के पहले आधे हिस्से हमारे साथ अपने जीवन का आनंद लेने का समय है। आपसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। छोटे भगवान। यह क्या है? जियाओ जिंटियन ने रात का फायदा उठाते हुए बादल शहर से बाहर निकलने के लिए रात का फायदा उठाया। हमारे लोगों द्वारा पकड़ा गया था। मुझे क्या करना चाहिए? चूंकि वह पत्थर फेंकने और दिशाओं के लिए पूछना चाहता है, फिर उसे संतुष्ट करता है। यूफांग को पहले रख दो, आखिरी में उसे शियाओ परिवार के साथ संभालेंगे। हाँ। क्या घर की मुखिया को पकड़ लिया गया? मुझे पता चल गया। पिताजी ये हैं गुई मेन के बड़े अध्यापक चांगतुचांग दूत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मुझे पता है। लिन किए ने मेरे प्रिय शिष्य को मार डाला। अब हमारा एक ही दुश्मन है। धन्यवाद। पंडित जी क्या मेरे पिता का इलाज हो सकता है? शियाओ साहब, मुझे वास्तव में कभी सोचा नहीं था। ये लिन किए इतनी छोटी उम्र का लड़का है और फिर भी इसका अभ्यास इतना गहरा है। उसने सच्ची ऊर्जा को सुई में बदलकर आपकी ऊर्जा को बंद कर दिया है। 7 दिनों के भीतर अगर इलाज नहीं हुआ तो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आप मर जाएंगे। अरे कृपया पंडित जी मेरे पिता को बचाएं। ये योजना बहुत खतरनाक है, पर दुर्भाग्य से वो मेरे सामने आ गया। शियाओ साहब चिंता मत करो, मेरे पास आपको ठीक करने का तरीका है। पंडित जी, अगर आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको शियाओ परिवार का सबसे सम्मानित मेहमान बनाऊंगा। शियाओ परिवार के पास जो कुछ भी है आप मांगिए। अरे जल्दी नहीं, मेरे पास उम्मीद है पर दवा का आधार कम है। ये चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, शायद समय पर भी नहीं मिल पाएगा। वो दवा का आधार क्या है? ये तो शुआंग, अभी तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अंदर जाकर आराम करो। ठीक है। पंडित जी जो भी कहना है कह दीजिए। ये दवा का आधार है हाई वर्ष, हाई महीने, हाई दिन, हाई समय पर पैदा हुई बेटी का खून। आंटी फेई, आप दोनों जल्दी से आराम कर लीजिए। मैं पैन लोंगझांग में वापस चला जाता हूँ। आज आपके यहाँ नहीं रहोगे क्या? हाल ही में बहुत सारे काम हैं। मुझे वास्तव में डर है कि मैं आपके आराम को बाधित करूंगा। जब मैं काम से खाली हो जाऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है क्यूई, धीरे धीरे गाड़ी चलाना। रास्ते में सावधानी बरतो। आंटी चिंता मत करो, मैं चला जाता हूँ। फेई मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। क्यों? मुझे डर है कि क्यूई उससे मेरी इस बुढ़िया से नफरत होगी। माँ आप बहुत सोच रही हैं। मेरा भाई इस बार वापस आया है माता पिता का बदला लेने के लिए। दूसरे पक्ष की ताकत बहुत मजबूत है। वास्तव में मेरा भाई यहाँ नहीं रह रहा है। हमारे लिए अच्छा है, आपको नफरत नहीं है। मैं मेरे बेटे फई, तुम क्यों आए हो? माँ मैंने लिन साहब को वादा किया है कि फिर कभी जुए नहीं खेलूंगा। बाओ भाई मेरा गवाह क्या है। कुत्ता अपनी आदत से बदल सकता है? कौन सी माँ ऐसे अपने बेटे से बात करती है? मुझे परवाह नहीं कि तुमने सचमुच पछतावा किया है, लेकिन यह लिन का घर है। यह तुम्हारा जो चाहे वही नहीं आने का स्थान है। जल्दी से निकल जाओ। फई तुम्हारा घर इतना बड़ा है, कई घर है जो खाली पड़े हैं। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी अंदर रहने दो। तुम्हारा चेहरा दिखाकर तुम भाई कहलाते हो? इन 3 वर्षों में क्या तुमने भाई के रूप में कोई जिम्मेदारी या फर्ज निभाया है? जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा कर्मी को बुला लूंगा। चला जाता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लिन किए यह तुम ही हो। तुम शिया यूबिंग हो। रुको, जल्दी से मुझे ले जाओ, कोई मुझे पकड़ने आ रहा है। अरे रुको। क्या हालत है? मेरे पिता मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचने वाले हैं। वे कहते हैं कि मेरा शरीर खास है, मेरा खून उन्हें बचाएगा। वे लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। गाड़ी से उतरो। नहीं उतरना। लिन किए मेरे उच्च विद्यालय के दिनों को याद करो। मैंने तुम्हें प्रेम पत्र लिखा था, कृपया मुझे बचाओ। आज मेरी मौजूदगी में कोई भी तुम्हें नहीं ले जाएगा। लड़का, मैं तुम्हें परेशानी में पड़ने से रोकना चाहता हूँ। निकल जाओ। तुम मरना चाहते हो। हम शियाओं के परिवार के लोग हैं,
क्या तुम खुद को मारवाना चाहते हो? शियाओ परिवार कैसे शियाओ परिवार के लोगों को पकड़ रहा है? शियाओ मिस का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, जो परिवार के मुखिया की चोट को ठीक कर सकता है। लड़का अभी तुरंत इसे मुझे सौंप दो, तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। लगता है शियाओ झिंटियन ने अपने आप को अभी भी सीधा नहीं किया है और हमारे परिवार के मुखिया का नाम सीधे बुला रहा ये है। कौन है? तुम्हें जानने का हक नहीं है। धन्यवाद। क्या धन्यवाद? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर मैं वापस जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे फिर से शियाओ परिवार को भेज देंगे। चिंता मत करो शियाओ परिवार, अब अंतिम समय पर जब तुम वापस जाओगी मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ साफ कर दूंगा। हाँ पिताजी। तुम बेईमान बेटी, क्या तुम हमारे शिया परिवार को मारना चाहती हो? ये कौन है? यह मेरा सहपाठी लिनकी ये है। क्या तुम ही लिन की ये हो क्या? चाचा आप मुझे जानते हैं? आप इससे कैसे मिले? अगर शियाओ फैमिली को पता चला तो हमारी शिया फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? मुझे सूचना मिली है, शियाओ फैमिली के बड़े शियाओ रुफेंग की मृत्यु हो गई है और उसे लिन की ने मारा है। क्या? चाचा शियाओ फैमिली ने मेरे लिन फैमिली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे माता पिता की मौत भी उनके हाथों हुई है। अब मैं वापस आकर शियाओ रुफेंग को मार डाला हूँ। मैंने क्या गलती की है? तो 3 साल पहले तुम्हारी लापता होने का कारण शियाओ फैमिली थी। पापा शियाओ फैमिली ने बहुत बुरे काम किए हैं और आप उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा करके आप उनकी दुष्टता में सहायता कर रहे हैं। क्या मुझे लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ? हमारी शिया फैमिली तो एक छोटा सा आपूर्ति करता है। अभी हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी है वो सब शियाओ फैमिली की मेहरबानी है। अगर मैं शियाओ फैमिली के आदेशों का पालन करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, और अगर मैं उनके आदेशों का पालन नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि अगले सूर्य को मुझे देखने को भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। क्या तुम मेरे लिए समृद्धि और वैभव के लिए मुझे एक बूढ़े आदमी को बेच देंगे? क्या ऐसा पिता होता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं देखते हुए अपनी शिया फैमिली की जड़ों को एक ही बार में नष्ट होते देखूं? इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? शियाओ झेंगतियान के घाव को ठीक करने में सिर्फ मेरी ही मदद कर सकती है। चाहे तुम शिया यूबिंग को शियाओ फैमिली में भेज दो फिर भी यह कोई फायदा नहीं होगा। सच में? बिल्कुल, अगर लिन फैमिली के विनाश के पीछे का षड्यंत्र नहीं बनता तो शियाओ फैमिली अभी तक खत्म हो चुकी होती। शियाओ झेंगतियान कैसे 7 दिन ज्यादा जीवित रह सकता तुमने है? मुझे झूठ बोला है। मुझे झूठ बोलने का क्या मतलब होगा? ठीक है, मैं तुम पर एक बार विश्वास करता हूँ। बिंग, अभी जल्दी से सामान पैक करो और यून सिटी से भागते हैं। बाहर कहीं छुपकर कुछ दिन रहते हैं। हाँ। हाँ, यह बेहतर होगा ताकि शियाओ फैमिली कुछ दिन आपसे परेशान न करे। मालिक, बुरी खबर, शियाओ फैमिली के लोग पापा आए हैं। क्या करें? जल्दी से लिन की ये को फोन करो। ठीक है कि ये मेरी मदद करने आओ। ली रेन, इन सालों में मैं शाओ झेंतियान तुम्हारा ख्याल रखा है ना? अब तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम भागने की सोच रहे हो। ये बहुत निराशाजनक है श्रीमान शाओ। मैं भी लिनकिए का शिकार हो गया हूं, वरना मैं भागने की सोचता ही नहीं। अच्छा न पीना तो बद शराब पीना। सियांग गुरु को बलि देना तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम क्यों नहीं जाते? बेशर्म। ठीक है, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा कभी न करता। तुम्हें गुस्सा लिनकिए पर होना चाहिए। उसके बिना मैं इस घातक बीमारी से न पीड़ित होता और न ही तुम दोनों को परेशान करता। मुझे पहली बार उस बूढ़े आदमी को देना है, मैं नहीं करूंगा। बिंगेर, ये तुम्हारी जान लेने के बारे में नहीं है। तुम्हें वैसे भी एक दिन शादी करनी है तो किसी को दे दो। क्या तुम हमारे शिया परिवार के लिए एक बार बलिदान नहीं कर सकती? तुम मुझे मार डालो। बस आज रात। तुम किसी भी हालत में सियांग गुरु की सेवा करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। लोगों, तुम क्या कर रहे हो? मुझे शिया लड़की को सियांग गुरु के कमरे में ले जाओ। पापा पापा मुझे बचाओ। तुम ही तो लिनकिए हो, ठीक समय पर आए हो। तुमने मेरे प्यारे शिष्य को मारा था और अब तुम यहां आकर चुनौती दे रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग के रास्ते पर नहीं चले, नर्क के द्वार खुद ब खुद खुल गए हैं। आज अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो बाद में मैं लोगों के सामने कैसे दिखाई दूंगा? तुम्हारी बातों में ज्यादा फालतू बातें तुम हैं। मरना चाहते हो। तुम अपने शिष्य की तरह एक बेकार हो। लड़के, क्या तुम्हें पता है, हम गुई मैन
विशेष रूप से विष कला में माहिर है। तुमने हाथों से मेरे संपर्क में आने की हिम्मत की है। तुम मर चुके हो। ये काली रेखा तुम्हारे दिल में प्रवेश करेगी। दावानल भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोटी मोटी चाल। किए तुम ठीक हो? नहीं, मेरा रक्त विष फैलने लगा है, मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या हुआ किए? बाप अभी भागेंगे तो सब कुछ चेंशिफेंग पर छोड़ देंगे। जब वापस आएंगे तब सोचेंगे। जल्दी से भाग ले, मैं मरने वाला हूँ। भागने से कोई मतलब नहीं। याद रखना, मौका मिले तो अपने बाप का बदला ले लेना। थोड़ा और तेज हो जा, मेरा बस नहीं रहा। मैं पहले से ही पूरी रफ्तार पर हूँ। क्यों आइए, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मुझे एक महिला चाहिए। अब देर हो गई है। तुम नीचे उतरो, क्या कर रहे हो? अरे शाओजू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक घंटे से भी ज्यादा हो गया, अब भी इंसान है क्या? माफ करना, तुम्हें इतना सताया। तुम तो इंसान नहीं हो। पहले तुमने नहीं कहा था कि अगर विष हटाना हो तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूं। मेरा पछतावा हुआ। कौन जानता था कि तुम इतना परेशान करोगे। ये मेरा पहला बार है। मन में डर बना हुआ है। अब पूरे शरीर की हड्डियां टूटी सी लग रही हैं। कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा। अरे ये अनजाने में हुआ, मुझे भी नहीं पता था। गुई मेन का विष मेरे शरीर के खून के विष को उत्तेजित कर दिया। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तो याद है कि शाओजू ने मेरे शरीर पर काट लिया था नीले बैंगनी निशान। सुबह उठकर देखा, सब ठीक हो गया। मेरे पिता कहते हैं कि एक्साई और उशवंग हम जाने के बाद भाग गई थी, लेकिन एक्साई और जेंटियान एक्साई और परिवार में अभी भी है। चिंता मत करो, अगर वह सच में भागी होती तो मैं उसे और उसकी माँ को जेल का स्वाद चखाता। हाँ, ओह, जाग गए। शाओजू, मेरी चोट तुमने ही ठीक की है। मैंने तुम्हारे शरीर के रक्त को समायोजित किया, बधाई हो। तुमने वुडाओ ग्रैंड मास्टर की स्तर पार कर लिया है। धन्यवाद शाओजू। आहा हा हा, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो खून का विष फैलता तो शायद मेरी जान नहीं बचती। वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, कोई आश्चर्य नहीं कि शाओजू तुम्हारे लिए एक्साई और परिवार पर झटका मारा। तुमने उन्हें कैसे नाराज किया? एक्साई और परिवार को कैसे नाराज कर सकती हूँ मैं? एक्साई और जेंटियान ने जाना कि मेरा शरीर विशेष है। मुझे गुई मेन के बूढ़े आदमी को बलि देना चाहता था। मैं और मेरे पिता भागना चाहते थे, लेकिन अंत में पकड़ लिए गए। कैसा शरीर? शायद कोई यिन सेंट बॉडी। क्या तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम हो? क्या तुम है वह जन्म जो हैप्पी महीने में हुआ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? शायद हाँ। युवराज, तुम्हारा रक्त विष बचा सकता है। तुम उसके बारे में कह रहे हो? हाँ, गुरु ने मुझे कभी कहा था। मुझे एक अत्यंत हीन शरीर वाली महिला ढूंढनी है और यह सुनिश्चित करना है कि उसकी योनि अभी तक अछूती है, मतलब वह कभी पुरुष के साथ नहीं रही है। मैंने 2 साल से खोज की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है, और अब तुमने इसे एकदम से पा लिया। यह भगवान की मर्जी है। क्या यह सच है? हाँ, विश्वास न हो तो गुरु से पूछ लो। वास्तव में रक्त विष का इलाज हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, है ना? ओह हाँ, मुझे 3 साल पहले के उन लोगों का पता लगाओ जो मेरे लिन परिवार के साथ आए थे। देखो कौन कौन मेरे लिन परिवार की पुरानी भावनाओं को याद करता है। मैं इन दिनों एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ और घोषणा करूंगा कि मेरा लिन परिवार वापस आ गया है। हाँ, तुम जो अभी बोले हो अत्यंत हीन शरीर का मतलब क्या है? एक्साएजी, युवराज ने तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम्हें उसका आभार चुकाना चाहिए? उदाहरण के लिए अपने शरीर के साथ ऋण चुकाना चाहिए। या क्यों? आइए, ये जी जो कह रही हैं, क्या वह सच है?
क्या? तुम्हारे साथ वही करना है तो तुम्हारा विष दूर हो जाएगा। शायद सच है, लेकिन मेरी अब इतनी गंभीर स्थिति नहीं है। इसे दिल पर मत लेना। वास्तव में मैं अरे एफईआई जी, भाई कल दाई का जन्मदिन है। मैं उनका जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना चाहता हूँ, लेकिन कैफे का कमरा बुक करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? इस बारे में चिंता मत करो, मैं इसे व्यवस्थित करूंगा। अगर मुझे सही याद है, कैफे तुम्हारा ही है ना? हाँ, क्या तुम खाने आना चाहते हो? कल ये आंटी का जन्मदिन है, मुझे एक कमरा बुक करवा दो। तो तुमने सही जगह आकर पूछा। एम्प्रेनो, एक कमरा कैसा है? यह हमारे कैफे का सबसे शानदार कमरा है। या मैं पूरे रेस्तरां को खाली करवा सकता हूँ और ली आंटी का जन्मदिन मना सकता हूँ। ली आंटी एक साधारण व्यक्ति है, वे चाहती हैं कि यह शांतिपूर्ण रहे। समझ गया, मैं इसे व्यवस्थित करूंगा। धन्यवाद। लिन साहब, आपका भतीजा लिंग क्यूआई वापस आ गया है। क्या कहा? और अब वो देवताओं की गुप्त संस्था का युवराज बन गया है। ये तो लंगड़ी का सबसे रहस्यमय संगठन है। मेरा एक्सायो परिवार अब जीवन और मृत्यु के कगार पर है। 3 साल पहले मेरी बिल्ली के पीछे देखो। प्रभावशीलता के लिए मेरे परिवार को बचाना है। किसी को जवाब जानते हैं। धन्यवाद। लेकिन भले ही आप तीजी मंडप के छोटे स्वामी बन जाएं, तो क्या मेरे पीछे की सेना आपकी कल्पना से परे राजधानी के दूसरी तरफ से आने वाले लोगों का इंतजार करें? मैं देखता हूं कि तुम कितने घमंड। चाची, ओ फे, यह वास्तव में है। जब मैं बूढ़ा होता हूँ तो मेरे पास कौन सा जन्मदिन है? क्या यह भी दिल का एक टुकड़ा है? उसे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। मैंने कहा बस घर पर खाना बना लो। पैसे बर्बाद करने के लिए कौन सा रेस्तरां? घर पर खाना जरूरी नहीं है। आज मैं आपको खाने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन हम यंगशेंग में हैं। सबसे प्रसिद्ध होटल वह जगह है जहाँ बॉक्स सेट करना मुश्किल है। मेरे भाई का शुक्रिया अदा। यह आपके लिए बहुत परेशान है। एफईआई का जन्मदिन मुझे तुमसे नहीं कहना चाहिए था। परेशान मत करो। चलो चलते हैं। माँ, आप कैसे आए? माँ, बेटा बनने के लिए आपका जन्मदिन है। क्या मैं आपको केक भी नहीं भेज सकता? मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं सिर्फ माँ को एक केक भेजना चाहता हूँ। उसने मुझे कठोर उठाया और अब मैं पश्चाताप हूँ। बस उसका सम्मान करना चाहता है। भाई या नहीं, उसे तुम्हारे साथ जाने दो। आखिरकार वह एक गॉडमदर का बेटा है। नहीं नहीं, चलो चलते हैं। उसे अकेला छोड़ दो। मेरे लोग आपको हाल ही में देख रहे हैं। हाल ही में प्रदर्शन खराब नहीं। आप वास्तव में अब जुआ नहीं करते हैं। मेरे साथ आओ, हमारे साथ आओ। धन्यवाद लिन। आज खुला नहीं है। कृपया वापस जाएं। लेकिन हमारा बॉक्स बुक हो गया है। क्या मैंने सुना है कि मैंने अभी क्या कहा है? आज खुला नहीं है। चलो चलते हैं। आज यहाँ एक बड़ा आदमी है। क्या आप विशिष्ट अतिथि को अपमानित कर सकते हैं? घर नहीं खुला है, चलो चलते हैं। क्या गलत है आप सुरक्षा गार्ड को धोखा दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं भाई साहब से हूं। भाई कौन? अपने प्रबंधक को कॉल करें। यहां तक कि मोजी स्ट्रीट के भाई को नहीं पता। मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। थोड़ी देर में चेन साहब आ रहे हैं। अगर तुम उनका स्वागत करने की कतार में नहीं खड़े हो तो यहाँ और क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसे गलत इंसान कह रहे हो? हिम्मत है तो फिर से कहो। यहाँ कहा है तुम लोगों को पता है। फूड हेवन यहाँ के मालिक शिया घराने की छोटी बहन है। शिया परिवार का क्या बड़ा राज है। हमें बुकिंग है तो फिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बुकिंग है? मैं फूड हेवन का मैनेजर हूँ और मुझे कुछ पता नहीं कौन सा प्राइवेट रूम बुक किया है। इंपीरियल 1 नंबर। क्या? अगर तुमने आम रूम बुक किया होता तो मैं मानता, लेकिन इंपीरियल 1 नंबर, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम्हें पता है इंपीरियल 1 नंबर का खर्च कितना होता है? तुम्हारा पूरा परिवार साल भर कड़ी मेहनत करके भी इसका खर्च नहीं उठा सकता। यहाँ इतना महंगा है, फिर चलो वापस चलें। हाँ, वापस चलो। ये तुम लोगों की जगह नहीं है। अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? किसने सिखाया तुम्हें दिखने से इंसान का पता लगाना? ऐसी छोटी सी लड़की को मुझे पढ़ाना है? जल्दी से चले जाओ। अगर महत्वपूर्ण मेहमान को परेशान किया तो बदशगुन में फंसोगे। मैनेजर, आप ठीक तो है? तुमने मुझे मारा, तुमने हमारे मैनेजर को मारा। तुम्हें पता है ये कौन है? ये शिया परिवार के रिश्तेदार है। उनसे नाराज होने से तुम मर जाओगे। कुत्ते जैसे इंसान का सहारा लेने वाले, मैंने तुम्हें ही मारा है। अभी भी खड़े हो? जल्दी से और लोग बुलाओ। क्षेत्र में इस जन्मदिन को मनाने से इनकार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन लोगों से कोई झगड़ा करो। आंटी ली, चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। मम्मी, कोई बात नहीं। लिन शाओ पर भरोसा करो, चाहे कितने भी लोग आ जाए, फायदा नहीं होगा। लिन क्षेत्र, तुम वाकई हो
3 साल पहले गायब हुए लिन परिवार के बड़े बेटे। नहीं सोचा था कि तुम साहस करके वापस आओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि शिया परिवार तुम्हें पकड़ ले? सुटिंगटिंग। पहले तुम मेरे पास आकर दया मांगते थे रोते हुए, मुझसे कहते थे कि मुझे तुम्हारी बेटी बनानी है। अब तुमने सब भूल दिया। लिन क्षेत्र, मैंने तुम्हारे सामने प्यार की घोषणा की थी, लेकिन तुमने मेरी बात को ध्यान में नहीं रखा और मुझे अनदेखा किया। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं चिन शाओ की अरसी बदशगुन हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए उपेक्षा करती थी, अब तुम मेरे लिए पहुंच के बाहर हो। हे मैनेजर, आपका चेहरा क्या हुआ? ये लड़का मेरे अनजाने में हमला किया। मैंने लोग बुला दिए हैं। शुक्रिया चिन शाओ, मैं इसे ऐसा पीटूंगा कि उसकी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। हाँ, बहुत जोर से पीटो। इन लोगों से बात करने का मन नहीं है, ये वक्त बर्बादी है। मुझे फूड हेवन के बाहर रोक लिया गया है, जल्दी आ जाओ। अरे यह फिर से चढ़ा हुआ है। अरे बेकार है। टिंग टिंग चेन शाहूस का जल्द ही पहुंचने वाला है। हम दोनों जल्दी से अंदर चले जाएं। आज मैं अच्छा प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि चेन शाहूज मुझ पर खास नजर रखें। श्रीमान रिन, धीरे धीरे चलिए। देखा, केवल श्रीमान रिन जैसे व्यक्ति ही अंदर जाने का हकदार है। बहुत ही बड़ा साहस किया है तुमने। बॉस, आप कैसे आ गए? श्रीमान की माफ कीजिएगा, मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। तुमने जिस चेन शाहूज के बारे में कहा, क्या वह बीजिंग के चेन जिफेंग हैं? अरे क्या अरे पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उनका नाम चेन है। अभी वित्तीय विभाग से वेतन का हिसाब लगाओ और मेरे सामने से निकल जाओ। बॉस, मेरी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम एक और शब्द बोले तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फेई, हम आंटी को अंदर ले चलें। हम लिन की तुम लोग यहाँ कैसे घुस आए? अच्छे कुत्ते को रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तुमने किसे गाली दी? लिन की मेरी महिला को भी गाली दे दी। क्या तुम जीवन से ऊब गए हो? श्रीमान रिन, ये आदमी कौन है? लिन की, यह नाम कुछ परिचित सा लग रहा है। बहुत अनजान लगता है। हम आज यहाँ चेन शाहूस का स्वागत करने आए हैं। ऐसे कुत्ते बिल्लियां भी अंदर आ सकते हैं? मैनेजर क्या कर रहा है? सब लोग, यही तो वही व्यक्ति है जो 3 साल पहले गायब हुआ था। लिन परिवार का बड़ा बेटा। लेकिन दुर्भाग्य से लिन परिवार तो खत्म हो चुका है। और ये आवारा कुत्ता फिर से दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम तुरंत टिंग-टिंग से माफी मांगो। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बिंग बिंग, तुम्हें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मैंने चेन शाहूज को तुम्हारे रेस्तरां की सिफारिश की है। तुम्हें पता होना चाहिए वे बीजिंग से आए हुए महान व्यक्ति हैं। और हर रेस्तरां को उनकी मेहमानदारी का मौका नहीं मिलता। मैंने पूछा किसकी टांग तोड़नी है? मैंने इसकी लिन की। तुम्हें पता है कि वो कौन है? वह मेरा जीवनदाता है। क्या? XIVU बिंग, तुमने मेरे पति को क्यों पिटाया? मैंने क्लासमेट के ध्यान में चेन को तुम्हारे पास भेजा है। यही तुम्हारा उनके प्रति आभार है। क्या मुझे ग्राहक की सिफारिश करने की जरूरत है? तुम मेरी आंखें अंधी है, मैंने गलती की है, माफ कर दो। XIVU बिंग, तुम्हारा बहुत बड़ा दम है। एक्साई और रुशवंग, तुम अभी भी दिखाई देती हो। चेन और एक्सायो जी। प्रिय, वह लिंक्यूआई है 3 साल पहले। लिन परिवार से भगा हुआ अवशेष था। रूफिंग को उसने मारा था। चूंकि तुम उसके जीजा हो, तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए। तो कहो, कैसे मरना चाहते हो? 3 साल पहले मेरे माता पिता की ब्रूटल मौत का ये काम, क्या ये तुम्हारे चिन परिवार से संबंधित है? ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हें बताने को। एक्सायो परिवार केवल इसे निष्पादित करता है योजना। इस खूनी कांड की चेन परिवार ने बनाई थी। एक छोटी सी गलती से तुम भाग निकले, पर आज तुम्हें अपने माता पिता के साथ मिलने भेजने से पहले। अच्छा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो मैं अब तुम्हें मारने का अधिकार रखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ट्यांजी पवेलियन के सहारे तुम मुझे डरा सकते हो? मेरे पीछे ड्रैगन किंग पैलेस है। तुमसे डरने की बात नहीं है, ड्रैगन किंग पैलेस। हाँ, लिंक्यूआई ट्यांजी पवेलियन के पास कोई वारिस नहीं है। उनके पुराने कोर लीडर्स तो बूढ़े होकर मर गए हैं और अब इस ड्रैगन देश में ड्रैगन किंग पैलेस सबसे शक्तिशाली है। क्या? तब तुम्हें बचने दिया गया था और आज ड्रैगन किंग पैलेस ने हाथ डाला है, तो तुम्हारी लाश भी पूरी नहीं बचेगी। तुम्हारी बहन को कुछ सौंदर्य है, बेशक ड्रैगन किंग के लिए समर्पित करना होगा। बेशर्म, जल्दी से रूफरोस्ट को छोड़ दो। क्या तुम्हारा कहना मान लूं? लिंक्यूआई, मेरा मानना है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? गार्डियन अभी नहीं तो कब? एफआई पर हाथ डालने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। एफआई, तुम और आंटी ली पहले बॉक्स में चली जाओ। यहाँ हम कुछ मदद नहीं कर सकते।
ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा मिलना प्रसिद्ध यिन सेंट बॉडी। ऐसा लगता है कि अभी तक साफ है। मेरी ताकत का ब्रेक थ्रू इस पर निर्भर करता है। क्या QIA अकेले यहाँ ठीक होगा? चिंता मत करो, माँ लिन की लड़ाई बहुत अच्छी है। हम यहाँ उसे सिर्फ विचलित करेंगे। भाई खुद को सावधान रखना। चिंता मत करो। तो हम चलते हैं। धर्मरक्षक महाशय, आपको उसे मारना होगा। एक्सायो जी, चिंता मत करो। आज वो पक्षी के पंख लगाकर भी नहीं बच सकता। माफ कीजिए, सिर्फ एक सवाल है, अभी वो सफेद साड़ी पहने हुए महिला कौन है? वह XIAU बिंग है, इस दुकान की मालिक है। अगर आप लिन QIA को मार देंगे तो मैं उसे जरूर आपके बिस्तर पर भेजूंगी। तो एक्सायो जी, आप पर भरोसा है। और यू बिंग को लेने की हिम्मत करते हो, मरने की इच्छा करते हो। अच्छा लड़का, मुझे पीछे हटाने का साहस है। अब मैं गंभीर हो जाऊंगा। धर्मरक्षक महाशय, उसे मार दो। हम सब पीछे हटो। धर्मरक्षक महाशय को मत विचलित करो। किसी को मार दिया। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? ड्रैगन किंग्स के धर्मरक्षक के पास यही क्षमता है, बुराई का सहारा लेना। हम लड़ाकों के बीच में वास्तव में बदशगुनी है। तुमने वाम धर्मरक्षक को मार दिया। क्या तुम ड्रैगन किंग्स के लगातार बदला लेने से नहीं डरते? मेरे पास आओ, मैं उन्हें मार दूंगा। एक्सायो परिवार ने मेरे माता पिता का शोषण किया क्योंकि वे लाभ के लिए हैं। और तुम्हारा चेन परिवार दूर दिल्ली में। हमारे लिन परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास हमारे लिन परिवार का पीछा करने का क्या कारण है? कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो मैं देखता हूँ तुम्हारा मुंह कठोर है या तुम्हारी हड्डियां कठोर हैं। मैं चेन परिवार का बड़ा बेटा हूं। मैं लिंक्यूआई, मैं चेन परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। मैंने तुम्हें जाने दिया। तुम मुझे अभी भी मारना चाहते हो। सही जवाब है। तुम साहस करो। लिन जी, मैंने गलती की है। किंग चेंग, हमारे लोगों को लाओ। स्वामी को प्रणाम। एक्साय ओरुशोंग और उसकी मां को एक साथ बंदी बनाओ। उसे एक्साय ओजेंटियान के साथ मेरे माता पिता के मकबरे पर घुटने टेककर क्षमा मांगनी है। हाँ। लिन जी, मेरी गलती है। ये सब सू टिंग की वजह से हुआ है। मेरी जान बचा लो। लिन जी, पुराने सहपाठी के नाते कृपया मुझे माफ कर दो। यदि आप मुझे अपमानित करते हैं तो मैं घुटने टेक दूंगा और माफी मांगूंगा। फिर आप क्या कहते हैं? जब तक मैं कर सकता हूँ मैं इसे कर सकता हूँ। तेरे लिए मेरी तारीफ नहीं बदली। मैं पहले से बेहतर जानता हूँ कि अगर आप चाहते हैं मैं अभी आपकी सेवा कर सकता हूँ। उसकी तकनीक बहुत अच्छी है। मैं आपको मनोरंजन करने का वादा करता हूँ, या मैं आपके लिए एक जगह की व्यवस्था करूंगा। कैसे एक ब्रेक ले। क्या वह आपकी मंगेतर नहीं है? यदि आप एक पत्नी को पसंद करते हैं तो वो मेरी पत्नी है। अगर आपको अच्छा परिवार पसंद है तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह इस बूम को रखने के लिए एक अभिशाप है। अपने परिवार को नष्ट कर दें और उसे स्वाद दें, बिना पैसे का स्वाद। हाँ। कम से कम आप ऐसा नहीं कर सकते लेन। आपने नहीं कहा था। क्या यह वही है जो विघ्न डालता है? क्या आपको उससे कोई गुस्सा है? धिक्कार है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। पूरा परिवार खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है कि मैं पहले की तरह डरता हूँ? आप इसे एक सेकंड के लिए मेरे साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर सपना। आपका इंतजार कर रहे हैं लाओटी। वाह हे भगवान। देखो, चलो फिल्म बंद करो। मैं एक स्मारिका छोड़ने के लिए बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। भाई, क्या आपने अपना काम पूरा किया है? क्या यह सब ठीक है? ठीक है चाची, चिंता मत करो। यह ठीक है। बस अपनी चाची का जन्मदिन मत मनाओ। अगर मैं आपको इतना परेशान करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा पापी बन जाता हूँ। माँ, तुम एक इच्छा करोगे? मैं बादलों की रोशनी शुरू करने जा रहा हूँ। हे, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे डर नहीं है क्योंकि मैंने एक इतिहासकार से शादी की है।
यह मेरा पहला जन्मदिन है। माँ, मैं कुतिया बन गया। मैं हर साल आपका जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं आपके लिए एक लंबा जीवन की कामना करता हूँ। बस मुझे भविष्य में कम परेशानी दें। अब नहीं। हे भगवान, यह मेरा जन्मदिन आपके लिए उपहार है। तुमको देखो लड़का, आप इस पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? आप देखते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। क्या आपको यह पसंद है? महंगा है, महंगा नहीं। ये जियाओफू है, नवीनतम नई हार। इसके लिए कम से कम 3,000 युआन चाहिए। कितना? 3,000? इतना महंगा उपहार? आप इसे खुद रख लें, खुद पहन लें। गौमा, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। आज आपका जन्मदिन है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो बच्ची क्या कर रही है, QIA कृपया उससे कुछ कहो। आंटी कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यह एफबीआई द्वारा दिया गया है, उसकी एक छोटी सी भावना है। यह पहले आपको घर दिखाने के लिए था। उस घर की चाबी आज मैंने इसे जन्मदिन का उपहार के रूप में आपको साथ में दे दिया है। अरे आंटी कृपया मेरी बात सुनिए। शायद यह पैसा आपकी आंखों में एक बड़ी रकम है। 3 साल पहले आपने एफबीआई को आश्रय दिया था। यह ऋण पैसे से नहीं मापा जा सकता। और शियुआन अब बड़ा हो गया है, उसे शादी करनी चाहिए। एक अच्छा घर नहीं होने पर विवाह संबंध कैसे हो सकता है? गौमा, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। लिन शाओ, पहले मैंने आपके साथ गलती की थी, लेकिन आपने मुझे माफ किया और मुझे सही रास्ते पर लाया। मेरी माँ के जन्मदिन की व्यवस्था की, इतना ध्यान रखा आपकी तुलना में। मैं अपनी माँ का जन्मजात पुत्र होकर भी शर्मिंदा हूँ। आप चिंता मत करिए, अब से मैं अपनी माँ का अच्छी तरह से सेवा करूंगा और उन्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। FEIR QIA, आप लोगों से मिलकर मेरा जीवन भाग्यशाली है। गौमा, आज आपका जन्मदिन है, खुश रहना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को याद रखो। तुम्हें पता है मैं कैसा इंसान हूं। अगर मैं तुम्हें फिर से गलत काम करते देखूं, मैं कोई भी सहानुभूति नहीं रखूंगा। उठो। आप चिंता मत करिए, आगे चलकर आप मेरे काम को देख सकती हैं। आप मेरे लिए याद रखें, QIA हमारे परिवार का भाग्यशाली व्यक्ति है। भविष्य में अगर कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो ना कहना मना है, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। माँ, आप चिंता मत करिए, अगर लिन शाओ मुझे पर्वतों पर चढ़ाएं या आग में डालें, मैं भी एक पल के लिए ठहरूंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस ली आंटी की अच्छी तरह से सेवा करो, ठीक है? ली आंटी, स्वागत है आपका शिविलियन में जन्मदिन मनाने। मैं जल्दी में आया हूँ, कोई उपहार नहीं लाया हूँ। यह सुप्रीम कार्ड आप स्वीकार कर लीजिए। आगे चलकर शिविलियन में आपका सारा खर्च मुफ्त होगा। आंटी कम बाहर खाना खाती हैं। यह कार्ड मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। अरे, यूबिंग, ऐसा क्यों औपचारिक व्यवहार कर रही हो? तुम्हारे द्वारा मेरी जान बचाने के उपकार के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। और हम आगे चलकर, आप अभी भी एक परिवार हैं। आपका इतना स्वागत क्यों है? परिवार? नहीं, वह मजाक कर रही थी। इस कार्ड के बारे में क्या? मैं इसे पहले चाची के लिए ले जाऊंगा। आपके बारे में क्या? मुझे कुछ व्यंजन तैयार करने में मदद ठीक करें। है, चलो इसे व्यवस्थित करते हैं। ये एक प्रसिद्ध बादल शहर है, कितने लोगों के सपनों के प्रेमी। अगर आप उसे एक महिला के रूप में इलाज करने की क्षमता है। जल्दी करो और मुझे एक गंभीर काम, पूरे दिन कुछ भी न करें, अन्यथा कौन सी लड़की आपको महत्व देगा? लौट आता हूं मैं। बेटे के बारे में क्या? क्या ये बेहतर है पिताजी? तुम मुझे बदला लेना, लेकिन को पकड़ो, मुझे दे दो। चिंता मत करो बेटा। लड़के के पास कुछ दिन नहीं थे। बेइजिंग ने लोगों को भेजा, जब समय आएगा तो तीनों एक में। मुझे विश्वास नहीं है, परिवार के बाकी हिस्सों को साफ नहीं कर सकते। जियाओ जोहिंटन, मिस लिन। एक खोए हुए कुत्ते को नहीं संभाल सकते। मिस लिन, आपने एक सबक सीखा है। तीजी मंडप द्वारा समर्थित लिंक किए। तीजी मंडप दुनिया की मार्शल आर्ट का लीडर है। तीजी मंडप का स्वामी और भी अधिक अप्रत्याशित है। हम जियाओ परिवार वास्तव में विरोध नहीं कर सकते। तीजी मंडप का स्वामी कई वर्षों से बंद है। क्या दुनिया में जीना निश्चित नहीं है? ये आपको डराने के लिए है, आप छोटे लोग। ये सिर्फ हमारे ड्रैगन वांग मंदिर के सामने एक छोटा परिवार है। किस तरह की गंदगी? तीजी मंडप चिंटियों से भरा हुआ है। आप ड्रैगन वांगडियन से हैं। वह लंबे वांग दियो के रक्षक हैं। पिता, उसे लिकिन के साथ सौदा करने दें। खैर, कानून का रक्षक है। मैं इंतजार करता हूं और आराम करता हूं। ये सही है। बादल शहर में दिखाई दिया। पुराने युए को उसके लिए लेकिन द्वारा मारा गया था। अगर मुझे उसकी ताकत सफलता मिलती है,
लेकिन को मारना केक का टुकड़ा नहीं है। यिन यूकेरिस्टा, ये एक्साई की बेटी है। आप एक महिला को संभाल नहीं सकते। यदि आप इसे नहीं पकड़ सकते हैं तो आपका परिवार दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। भगवान, चिंता मत करो। मैं आज रात को सुनिश्चित करने के लिए शॉ लिटिल मिस को आपके कमरे में पहुंचाएं। युवा मास्टर, क्या आरामदायक है। हाँ, बहुत आरामदायक। युवा मास्टर, अंगूर खाएं। क्या स्वादिष्ट है। हाँ, देखो तुमने तो घाव भरने के बाद दर्द को भूल ही गए हो। पिछली बार तुम्हारा ज्ञान नहीं था, इस बार स्पष्ट चेतना में हो, इसलिए इतना हिंसक नहीं होना चाहिए। मेरी ताकत बहुत मजबूत है। कितनी मजबूत। क्या आप आग खेल रहे हो? मैंने खेला है, फिर क्या हुआ। युवा मास्टर एक्साई लिरन आपसे जरूरी मुलाकात के लिए कह रहे हैं। कितना निराशाजनक है। उन्हें अंदर आने दो। लेकिन युवा मास्टर बर्फ फिर से एक्सायो परिवार के हाथों में है। उन्होंने कहा कि वो उसका यिन शरीर लेना चाहते हैं। जल्दी से उसे बचाओ। युवा मास्टर, यह आपके रक्त विष को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। ड्रेकन लॉर्ड के लोगों को फायदा नहीं होने दें। मैं उन्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा। वाह, बढ़िया है। ये तो वास्तव में यिन शरीर है। एक्सायो परिवार के मुखिया, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लूं तो मैं इस उपकार को याद रखूंगा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, सुरक्षा गार्डियन। क्यों, ये निश्चित रूप से मेरी मदद करने आएगा। एक्सायो जेंटियन, फिर तुम और तुम्हारी बेटी नर्क में जाओगे। बेहया हो। सुरक्षा गार्डियन द्वारा चुने जाना, ये तुम्हारी भाग्यशाली बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सुरक्षा गार्डियन की अच्छी सेवा करो, वरना तुम्हारे पिता को पीड़ा देने के तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं। एक्सायो जेंटियन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। हट जाओ। बहुत सुगंधित है छोटी सुंदरी। आज रात मैं तुम्हें एक जीवन भर याद रखने वाली सुंदर रात दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। मेरे हाथों में आ जाओ। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एक्साई ए वायुबिंग कहाँ है? लिंक्यूआई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गलत कदम न चलो। ड्रेकन लॉर्ड के दाए सुरक्षा गार्डियन मेरे एक्सायो परिवार में। तुम्हें हमेशा पता लगाना था तुम्हारे माता पिता को मारने वाले वास्तविक हत्यारे कौन है। अभी तुम्हें बता सकता हूँ। वो बीजिंग के लिन घराने के मुखिया है, तुम्हारे चाचा लिन गोझेंग। क्या कह रहे हो? मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक चाचा भी है। तुम्हें जानने का कोई तरीका नहीं था। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे चाचा ने फंसाकर बीजिंग से निकाल दिया था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था तुम्हारे पिता लिन गोलियांग एक व्यापारिक प्रतिभा थे, शून्य से शुरुआत करके यून शहर में एक शक्तिशाली लिन साम्राज्य की स्थापना की, जिसने बीजिंग वालों को बहुत दबाव दिया। वे डरते थे कि तुम्हारे माता पिता वापस आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 बड़े परिवारों के साथ मिलकर तुम्हारे माता पिता को मार डाला। बस ये नहीं सोचा था कि तुम ये छूटे हुए मछली जिंदा बच जाओगे और बड़ी समस्या खड़ी करोगे। ऐसा कहा जा सकता है कि लिन परिवार भी आदमी भेज रहा है। बिल्कुल, वो तुम्हारी चचेरी बहन है, लिन झीशी और उसके पति। वे ड्रैगन किंग हॉल के युवा मालिक वेश्यान हैं। दूसरों को तुमसे डर लगता है, लेकिन वे तुम्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। आहा, तुम्हारी जानकारी के लिए धन्यवाद। इसके बदले मैं तुम्हें जल्दी मारकर राहत दूंगा। क्या कर रहे हो। छोटी सुंदरी, पहली बार में थोड़ा दर्द हो सकता है, बाद में आराम होगा। मेरी मौत पर भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मरना चाहते हो? तुम कौन हो लड़के? लिन के तुम लिन के हो। ड्रैगन किंग हॉल जैसे दुष्ट संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। युवे काइशान को मैंने मार डाला है और आज मैं तुम्हें इस दाहिने सुरक्षाकर्मी को मारकर न्याय करूंगा। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बकवास छोड़ो। मरने के लिए तैयार हो। अब समझ आया
कि यूए का ईशान को तुमने कैसे मारा। असल में तुम्हारी ताकत मेरे से ऊपर है। मेरा एक हमला झेलने के बाद भी तुम अभी तक जीवित हो। तुम वास्तव में एक बहादुर इंसान हो, लेकिन हमेशा से सही और गलत एक साथ नहीं रह सकते। ड्रैगन किंग हॉल जैसे दुष्ट समूह को मैंने देखा। मैं कैसे रफ्तार दे सकता हूँ? कि तुम मुझे जीवन दे दो, मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूं। लैला जी, हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। आप एक कुत्ते के लिए क्या पूछना है? जी, मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। यह ठीक है। चलो चलते हैं। क्या छोटा मास्टर ठीक है? यह ठीक है। मैंने सोचा था इश्क से पहले। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपका अनुसरण करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पहले यहाँ था। आप मुझे बहन कहते हैं, आप जानते हैं बहन। यह कम या अधिक है? क्या आप निश्चित रूप से मेरा अनुसरण करना चाहते हैं? ओह, ठीक है, फिर वरिष्ठ बहन से पूछने के बाद। वरिष्ठ बहन। क्या? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कृपया मुझे मत मारो। आप कौन हैं? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ आओ। माँ और बेटी को बचाया गया। कोई तूफान नहीं उठा सकता, लेकिन उस सिकोरा का मन है। इसलिए जाओ और अपने आप के लिए और अधिक जनशक्ति की व्यवस्था करें। जब आप बाहर जाते हैं तो सावधान रहें। हे भगवान, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? यह पता चला है कि गुरु का भी एक कोमल पक्ष है। की तरह। बेशक छोटे भगवान, आप वह व्यक्ति हैं जिसकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आप इस जीवन में मुझसे शादी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप एक मुख्य कमरे नहीं हो सकते हैं, मैं वास्तव में एक कमरा लड़की नहीं हो सकता। क्या मैं इतना आकर्षक हूँ? यह निश्चित रूप से। आज रात बिस्तर की सेवा करें। क्या आप मुझे 2 दिनों के लिए देरी कर सकते हैं? मेरे रिश्तेदार होते हैं। फिर मैं बर्फ की भाषा। छोटे मास्टर, भोज तैयार है। चलो चलते हैं। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बहन मेरी औरत है, क्या आप निश्चित रूप से मेरे साथ आना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि बड़ी बहन ने मुझे एक रास्ता खोजने के लिए कहा। आपको क्या देना है? उसने कहा कि आप बहुत मजबूत हैं, उसे अकेला नहीं रख सकता। क्या आप दो एक मास्टर अप्रेंटिस है? वह आपको सब कुछ क्यों बताती है? उसने मुझे सिखाया कि यह कैसे करना है। मेरे से सिर्फ 5 साल पुराने, लेकिन मास्टर और प्रशिक्षु का नाम अभी भी है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक बहन की तरह अधिक है। इसके बाद मेरी बहन और मैं, कैसे आप एक साथ सेवा करते हैं? हम बात करते करते और भी दूर जा रहे हो। चलो चलते हैं। सब लोग, तुम सभी मेरे पिता के पूर्व अच्छे सहयोगी थे। इन 3 वर्षों में तुमने हमारे लिन परिवार की पुरानी उपकारिता को याद किया है और एक्साई ओजेंटियान के सामने झुकने से इनकार किया है। यहां तक कि कुछ लोगों की कंपनियां बर्बाद होने के कगार पर खड़ी हैं। लेकिन आज लिंक्यूआई यहां घोषणा करता हूं कि लिन साम्राज्य फिर से वापस है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम सबको इन 3 वर्षों में जो कुछ भी खोया है वह सब वापस लाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम सबको इन 3 वर्षों में जो कुछ भी खोया है वह सब वापस लाऊंगा। लिन जूनियर, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बाघ के बच्चे कभी कुत्ते नहीं होते। मैं विश्वास करता हूं कि लिन जूनियर के नेतृत्व में फिर से चमकेगा। ठीक है। एफईआई इन 3 वर्षों की मेहनत बेकार नहीं गई। युवराज कितने हैंडसम हैं। यह गौरव उनके ही हक में है। भाई, माफ करना। तुमने शराब पी ली है। आज मेरा मन खुश है, थोड़ी सी शराब पी ली है। तुम अभी छोटे हो, अभी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे 24 साल हो गए हैं। एफईआई तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कह रहा है। चलो बैठकर कुछ खाओ।
लिन जूनियर, ये शराब मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। धन्यवाद जो तुमने मुझे काम करने का मौका दिया। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। QIA धन्यवाद आपका। आपने मेरे बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए। अब उसे नौकरी मिल गई है। लिन समूह में काम कर रहा है और बहुत से लोग उसे लड़कियों का परिचय दे रहे हैं। यह शराब मैं आपके लिए उठाती हूँ। माँ, ऐसी बातें मत कहो, लोग हंसेंगे तो। अरे लोग हंसें तो हंसने दो। वे हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं। लिन परिवार से लोग आए हैं। लिन QIA मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं लिंसी 11 हूँ। राजधानी के लिन परिवार की बड़ी बेटी। मेरे पिता लिंगुआ चेंग हुआक्शिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। राजधानी के लिन परिवार के लोग तो हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा कौन है तो मेरी चचेरी बहन है। हाँ, तुम्हें मुझे चचेरी बहन कहना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिता लिंगुआलायांग को परिवार से निकाल दिया गया है। राजधानी के लिन परिवार में तुम्हारी इस शाखा का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आज बस इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बताऊं। मेरे पिता ने यू शहर में हुआक्शिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक शाखा खोलने की योजना बनाई है। सभी मालिकों को आमंत्रित करते हैं कि लिन परिवार के साथ सहयोग करें, लेकिन सिर्फ 2 में से 1। समझ गए? लेकिन यह 2 में से 1 ही चुन सकते हो। मुझे तो लगता है कि तुम आकर मेरा बदशगुन बनने आए हो। ये सब मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। जीवन भर के साथी कैसे तुम्हारे साथ काम करने का विकल्प चुन सकते हैं। चचेरी बहन, तुम अभी छोटी हो, ये नहीं समझती कि व्यापार कैसे युद्ध क्षेत्र की तरह होता है। व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एक्साइओ परिवार के साथ इन 3 वर्षों में इनका कोई सहयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पिता की व्यक्तिगत दया की भी परवाह नहीं की है? सच बता दूं, उन्हें एक्साइओ परिवार का ढंग खराब लगता है। उन्हें मजबूरी में रोकना पड़ा है। तुम झूठ बोल रही हो। बचकानी है, तुमसे बात करने का मन नहीं करता तुम। अच्छा बहन, ऐसे आदमी से मत झगड़ो। लिन जी, तुम एक्साइओ परिवार के ढंग को बदशगुन कहती हो, लेकिन तुम्हारा उनसे कहीं बेहतर क्या है? हुआ एक्साइए व्यापार सभाएं लगभग हर स्तर पर अपने एकाधिकार का नेटवर्क फैलाए हुए हैं। छोटे छोटे ठेले वालों का भी व्यवसाय छीन लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा ढंग और भी बदशगुन है? मुझे तो लगा कौन है ये जीतो हैं। तुम ये परिवार की इतनी बड़ी बेटी हो और किसी और के साथ बगैर किसी शादी के एक आदमी को साझा कर रही हो। हम महिलाओं का तो बदनाम कर दिया है। मुझे जो करना है वो करती हूँ, तुम्हारा क्या? मुझे बदशगुन कहती हो तो तुम्हारे द्वारा किए गए वो सारे पापी कार्य, क्या उनमें तुम्हें गर्व है? तुम्हारे पिता के पास खुद कोई क्षमता नहीं है। उन्होंने डर के कारण अपने परिवार के उत्तराधिकार की पदवी और स्थिति को बचाने के लिए दूसरों को फंसाया। QIA के पिता को बाहर निकालने के लिए दबाव डाला, भाई को नष्ट किया। सब तो इसकी चर्चा करते ही हैं। तुम जुबान की तेजी से बातें करती हो, क्या मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूं? हिम्मत है तो आओ। तो मैं तुम्हें यही अवसर देता हूँ, आओ लड़ो। हमारी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करना मरना चाहते हो। अब समझ आया कि यूए के शान और हुई है तुम्हारे सामने क्यों नहीं टिक सके। वाकई तुम्हारे पास कुछ है। हम तो तुमने बस इन 2 बेकार लोगों को लाया है। क्या तुम्हें वाकई नहीं डर लगता कि मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा? कौन कहता है कि मैंने बस इन्हें ही लाया है? यह व्यक्ति एक्साइओ परिवार का गुरु है। उसने 13 ताइबाओ की कला सीखी है, हॉट गोल्डन बेल का अभ्यास किया है, चाकू और बंदूक का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा लॉन्ग वैंग दिया के दोनों रक्षकों को मार दिया। तो क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो? तुम बहुत ही घमंडी हो। सब कहते हैं कि टियानजी पवेलियन का 9 यांग पावर संसार में अकेला है। ठीक है, मेरा गोल्डन बेल कवर भी ताकत का मार्ग है। नहीं पता कौन जीतेगा। तो आप इसे आजमा सकते हैं। अवसर मिलने पर जरूर आजमाऊंगा, पर आज नहीं। मिस कहती है यहाँ लड़ाई नहीं हो सकती। अगर आप लड़ना चाहते हैं 3 दिन बाद जीवन मरण का मुकाबला होगा। साहस है? ऐसा क्या डर है? ठीक है, तो फिर 3 दिन बाद रिंग में मिलेंगे। उस समय न केवल उत्कृष्टता का फैसला होगा, बल्कि जीवन और मृत्यु का भी। ठीक है। युवराज सावधान रहेंगे, एक चाल हो सकती है। चिंता मत करो, सब ठीक है। लिंक्यूआई, यह तुम्हारी बात है। इतने लोगों के सामने अगर तुम उस दिन नहीं आए तो यह स्वीकार होगा कि तुम हार गए हो। इसके बाद मेरे सामने झुककर चलना होगा। चलो। शायद उसने तुम्हारी विशेष शारीरिक स्थिति का पता लगा लिया है। अब इंतजार नहीं कर सकते। आज रात QIA के साथ रहना, देखो कि क्या उसकी ताकत बढ़ा सकते हो। मुझे अभी भी लगता है कि लिंस 11 की योजना में कुछ गड़बड़ है। बेकार चिंता मत करो। सेना के लिए सेनापति, पानी के लिए मिट्टी। अगर मैं इस छोटे से लिंजी 11 को हरा नहीं सकता तो मेरे पास क्या क्षमता है? लिन परिवार के खिलाफ वापस जाने के लिए, मेरे माता पिता का बदला लेने के लिए। इतनी रात को आया क्यों? मैंने उसे बुलाया है।
मुंह पर रखे हुए मांस को न खाने से दूसरों को लालची बनाते हैं, उसके लिए और तुम्हारे लिए आज रात काम पूरा कर लें। वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चुक्वांगरन को हराने के लिए मेरे एक हाथ से काफी है। नहीं, शेर का मुकाबला करने के लिए भी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहिए। और इतना घमंड मत करो। अगर कोई अप्रत्याशित चीज हुई तो क्यों आइए, मैं स्वेच्छा से आई हूँ। वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है तुम क्या? लाभ उठाने वाले मत बनो। बकवास छोड़ो, जल्दी से ऊपर जाओ। वह नागरिक कला में नहीं है। शरीर कमजोर है, धीरे धीरे करना। पिछली बार तुम लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक खेला था। मैं ऐसा नहीं सह सकता। किंग चेंग, तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, यह तुम्हारा पहला बार है। वहाँ मेरा होना असुविधाजनक होगा और मेरी भारी चक्र चल रही है। तुम चिंता मत करो, यह बार वह स्पष्ट है। फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम वाकई सुनिश्चित हो? हाँ, शायद मैं तुम्हें कोई भी पद नहीं दे सकता। क्या तुम अभी भी तैयार हो? यह मेरा पहला बार है। थोड़ा सा धीरे से। हाँ। ओह, बत्ती बुझा दो। लिन मिस, ईमानदारी से कहूं तो इस मुकाबले से मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता। चेन परिवार के मुखिया, आपका मतलब क्या है? क्या आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? ड्रैगन वांग के दोनों गार्ड, उनकी ताकत तुम्हारे बराबर है, लेकिन उन्हें लिन की ये ने मार दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकते हो? चेन परिवार के मुखिया कृपया शांत रहें। लिन की ये असल में टियांजी पैलेस का युवा मालिक है। अगर उसे मारना है तो शायद सिर्फ मेरे पति के द्वारा ही संभव है। दुर्भाग्य से वह 3 दिन बाद ही यून सिटी पहुंचेगा। यह जीवन मृत्यु की प्रतियोगिता सिर्फ मेरी एक टालमटोल की रणनीति है। अगर वे कुंवारक खुद इस पर निकले तो लिन की ये की मौत निश्चित है। और मेरे पास दूसरे इरादे भी हैं। लिन की ये का अंत केवल मौत ही है। मेरे चाचा और चाची नर्क में हैं। वे शायद उनके बच्चों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लिन की ये ने मेरे बेटे को घायल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जब आप उसे नष्ट करेंगी लिन मिस, तो मुझे भी साथ ले लेंगी, मेरा बदशुक्र निकालने के लिए। छोटी सी बात है। जग गए? हाँ। क्या तुम्हारे शरीर में विष खत्म हो गया है? पूरी तरह से खत्म हो गया है और मेरी ताकत भी बढ़ गई है। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें पाने के लिए लड़ रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जो आध्यात्मिक शक्ति चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं आता, बस तुम्हारी मदद कर सकूं तो अच्छा है। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें कभी अपमान नहीं होगा। बस तुम मुझे झगड़ो नहीं, मैं संतुष्ट रहूंगा। ओह, नई दुल्हन जाग गई। सुबह से ही इतना गुस्सा, क्या रात भली नहीं बीती? किसी की चीखें पूरी छत उड़ाने वाली थीं। दूसरों को सोने नहीं दिया। मैं चलता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? उसका तो चेहरा लाल हो गया और तुम उससे मजाक करते हो। ये बिस्तर पर और बिस्तर से बाहर का अंतर तो बहुत है। ईर्ष्या हो रही है। मैं तो ठीक है, आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगा, कैसा रहेगा? मैंने तो कहा ही था, मेरी रिश्तेदार आ रही हैं। अरे कौन कहता है कि एक साथ सोना ही? कुछ जरूर करना है। क्या तुम रोक सकते हो? मुझे डर है कि मैं रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा विष खत्म हो गया है क्या? एक्साए युबिंग की अतिशीत शरीर का सच है क्या? हाँ बिल्कुल, विश्वास करो, रक्त विष पूरी तरह से उतर गया है और अब मेरी ताकत में भारी वृद्धि हुई है। दोनों गुरु बहनों से निपटने के लिए पूरी ताकत है। तुम्हारा मतलब मेरे गुरु के किस पहलू से है? हर पहलू से। मुझे विश्वास नहीं होगा जब तक कि किसी दिन मुझे मेरे गुरु के साथ आजमाने न मिले। तुम एक औरत हो, क्या थोड़ी शालीनता नहीं बरत सकती? शालीनता? अगर मैं और शालीन हो गई तो फ्रांस तक पहुंच जाऊंगी। मेरे युवराज महाशय, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा जादू कितना बड़ा है। ऐसी आकाशवाणी कन्या जैसे मेरे गुरु भी डूब गए और फिर मेरे जैसी साधारण महिलाएं। अरे थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गई है, पर तुम्हारा यह चापलूसी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए आज रात मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें थोड़ी सी दिखाऊंगा कला। लिनफे के लिए सुरक्षा के लिए गार्ड रखे हुए हैं। अभी कुछ नहीं करना चाहिए। घास को हिलाकर सांप को डरा देने से बचें। मेरे पास एक योजना है जिससे लिनफेई को बाहर लाया जा सकता है।
योजना के अनुसार आगे बढ़े, तुम मुझे निराश मत करना। महाशय आप चिंता मत करिए, लिंकिये ने फेंग को मारा है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ये मेरा दोष नहीं है, उठाने नहीं जाऊंगा। अगर मुझे फंसाएंगे तो क्या करूंगा? मामा तुम्हें क्या हुआ? मिस, मदद चाहिए? मेरी माँ को कम रक्तचाप है, क्या आप उसे गाड़ी में ले जाने में मदद कर सकते हो? कोई बात नहीं। ठीक है, अब जल्दी से अस्पताल ले जाओ। भैया धन्यवाद। कोई बात नहीं। महाशय अगला कदम क्या होगा? उसे मारो, उसका चेहरा उतारो, एक मानव चेहरे का मुखौटा बनाओ, भविष्य में मेरे काम आएगा। अरे हाँ, अधीनस्थ अभी इसकी व्यवस्था करता है। फेई थोड़ा फल खाओ, दाढ़ी माँ को धन्यवाद। दाढ़ी माँ तुम्हें क्या हुआ? मुझे अचानक सीने में असहजता महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। दाढ़ी माँ तुम थक गई हो, हम सब ठीक हैं। क्या हो सकता है? दाढ़ी माँ चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं तुम जवानों की तरह नहीं हूँ, मेरे पास वह ऊर्जा नहीं है। क्या? सच में? झूठा? ठीक है, कुछ देर में मैं फेई को लेकर बाहर निकलता हूँ। फेई शिहुआ ने कहा कि उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई है, वे हमसे भोजन करने के लिए मिलने के लिए कह रहे हैं, चलो उससे अच्छी तरह परिचित हो लेते हैं। यह तो अच्छी बात है, चलो जल्दी से तैयार होते हैं, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अरे माँ फेई, आप लोग आ गए। तुम इसे कैसे लेकर आए? उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। सुबह झगड़े नहीं करने वाली है, सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, चलिए अंदर चले। अरे तुम लोग पीछे मत आओ, ध्यान दे कि प्रभाव अच्छा नहीं है। तुम दोनों यहाँ रहो और देखो, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ। हेलो चाची, मेरा नाम सुत है। आप मुझे शियाओस बुला सकते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे इस तरह की तारीफ मत करो, मुझे शर्म आएगी। यह है। हाय हाय, मेरा नाम है लिफेई। ठीक है, चलो सब बैठ जाओ, इतना विनम्र मत बनो। हे माँ। ये पहली बार है जब आप मिले हैं, चलो एक गिलास उठाते हैं। अरे भाई, क्या आप पी सकते हैं? थोड़ा सा, यह ठीक है। यह अच्छा है चाची, मैं आपको इतना दयालु देखकर खुश हूँ। तुम्हारे लिए एक टोस्ट, धन्यवाद। फेई, अच्छा है। यह मसालेदार है। यह चाय सही है। आप कैसे मिले? यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मेरे पास समय होगा। क्या आपके पास बाद में कुछ और करना है? हाँ, आप जल्द ही व्यस्त होंगे। छोटा सा आपका मतलब क्या है? शिशिरांग, तुम यहाँ क्यों हो? आखिरी बार जब मैंने तुम्हें पकड़ा था मुझे बचाया गया था, अब मैं ड्रैगन वांग मंदिर के पीछे हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि लिनक्स आपको बचा सकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दर्द न करें। क्या आपने इसे दबा दी? ये काम क्यों नहीं किया? दवा का प्रभाव कुछ समय के लिए शिहुवन होगा। आपका बेटा मर चुका है, मैं सिर्फ बस अपना चेहरा। गॉडम दर। मैं अपने पिता और मेरे भाई को मार डालो, मैं तुम्हें भी यातना देंगे। प्यार करने वालों को खोने का दर्द। अगर मेरा भाई जानता है तो वह तुम्हें मार देगा। मुझे कल बदला देना जीवन और मृत्यु है। जब समय आएगा मैं आपके अपहरण की खबर उसे तोड़ दूंगा। क्या आपको लगता है कि वह अभी भी लड़ाई के मूड में है? आप निराशाजनक हैं। आपने इसे बनाया है। ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा और गार्ड को बाहर ले जाऊंगा। दो उसे दूर ले जाओ। हाँ, जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव है? मेरी योजना एकदम सही है, आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों हैं? आप वास्तव में स्मार्ट हैं। यह जानकर कि मेरी कमजोरी है, मैं वही चाल दोहराता हूं। अगर सच में आज कुछ होता है, परिणाम वास्तव में अकल्पनीय है। लेकिन ने मुझे संदेह कब शुरू किया?
तुमने वास्तव में हमारे टियांजी पायलट के सुरक्षा बल की क्षमता को कम आंका है। मेरे द्वारा दिए गए आदेश हैं। बाहर जरूरत पड़ने पर एफआई और उनके साथियों की रक्षा करने के लिए कदम कदम पर होना। आपकी चेहरा बदलने की कला चाहे जितनी भी खतरनाक हो, लेकिन यूएन की अंकों का भाव आप नकल नहीं कर सकते। ऐसा ही है, टियांजी पायलट का नाम वास्तव में अविश्वसनीय है। शियुएन कहाँ है? वो मर चुका है, तो तुम भी उसके साथ जाओ। एफआईजी छोटे मालिक की नाजुक जगह है। तुम्हारा इस पर हमला करना वाकई जानलेवा है। तुम्हें मारने से मेरा हाथ गंदा होगा किंग चेंग। नीचे खींचो और जिंदा दफन कर दो। हाँ, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। एफआई। लिन जी, मुझे पता चला है कि लिन की अपहरण की योजना असफल रही। अंतिम पल में लिंक्यूआई पहुंच गए। सभी प्रयास व्यर्थ। और अगर वो हम पर पहले ही हमला कर दे तो क्या करेंगे? डर गए। लिन जी, आप भी जानते हैं, लॉन्ग वैंग महल के संरक्षण के बिना लिन क्यूआई अगर घर आ जाए, मैं बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। जेडाफिंग अभी भी अस्पताल में पड़ा है। मुझे जल्दी से उसे राजधानी ले जाना है। माफ करें। विदा। बेकार कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? हमलन परिवार बेकार लोगों को पालते नहीं है। बाहर खींचो, मेरे कालीन को गंदा मत करो। हाँ, लिंक्यूआई, कल मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को ज्यादा आंक लिया। चोरी छिपे गंदी चालें चलने पर तो मुझे दोष न दो। उनकी ही चाल से उन्हें ही परास्त करना। लिन क्यूआई, मुझे छोटी बहन को छोड़ दो। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, आज तुम्हें मेरी वज्र कवच प्रणाली का अनुभव कराऊंगा। बिल्कुल मेरी मर्जी। यही तो तुम्हारा गर्व है, वज्र कवच प्रणाली। ये तुम्हारा बदशगुन बनाता है। आशा है कि अगले हमले को तुम सहन कर पाओगे। गर्मागर्मी खत्म, लड़ाई शुरू। बहाने बनाना, ये पंच लगभग मेरी 90% छुपी हुई ताकत से भरा है। अगर तुम इसे रोक सके तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। बहुत बातें। अरे, किंग चेंग क्यूआई हारेगा नहीं, चिंता मत करो। मालिक हारेंगे नहीं। लिन साहब, बहुत बढ़िया। हमारी यूनचेंग को बदनाम नहीं किया। हाँ, पहले से ही इस बड़े आदमी को अच्छा नहीं लगता था। ड्रैगन वांग हॉल का बदनाम है, सबसे खराब काम किया है। इसे पहले ही सजा देनी चाहिए थी। जो भी मेरे ड्रैगन वांग हॉल के प्रति अनादर करता है, मरना है। पति, मुझे बचाओ। मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी लिंजी 11 को नहीं बचा सकता। आज मैं इसे बचाने के लिए बाध्य हूं। तो यह चुकुआंगरन का अंत होगा। लिन क्यूआई, आज मैं तुम्हें अवश्य ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सभी शिष्यों से आदेश, हाँ, लिन क्यूआई को मेरे लिए नष्ट कर दो। हाँ। ड्रैगन वांग हॉल, क्या तुम लोग अब चाकू धारण करने लगे हो? तुमने मानव सीमा को पार कर लिया है और आधा देवत्व क्षेत्र में प्रवेश किया है। क्या इसका मतलब है कि वह गुरुजी के समान स्तर पर है? आधा देवत्व क्षेत्र क्या है? यह भूमि के वास्तविक फेरिश्ता मार्शल गॉड क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, यह सब तुम्हारी वजह से है, नहीं तो इतने कम उम्र में मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। डब्ल्यू याशियन, तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम्हारे गुरु आते तो ठीक था।
अब तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो। पति। लिन क्यों आए पहले ड्रैगन वांग हॉल ने तुम पर हाथ डाला था। वो सब लिन 11 का अपना फैसला था। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आधिकारिक तौर पर उससे तलाक करने की घोषणा करता हूँ। मुझे जान बचाने की उम्मीद है। WI तुम अकृतज्ञ कुत्ते हो। हम लिन परिवार ने तुम्हें मदद की, ड्रैगन वांग हॉल के युवराज की सीट पर बैठाया और यही हमारा बदला है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इतने कायर कैसे हो? मुझे अपनी कमजोरी का एहसास है। मनुष्य कैसे देवता के साथ टकरा सकता है। मैं अपने पिछले कामों के लिए माफी चाहता हूँ। ड्रैगन वांग हॉल और स्काई मशीन पैलेस के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। आज की इस स्थिति का कारण लिंगोजिंग ने पीछे से खेल किया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या? मैं कहता हूँ कि तुम जाओ और लिंगोजिंग को पकड़ के लाओ। ये क्या हुआ? अरे तुम तो ड्रैगन वांग हॉल के युवराज हो। क्या यह छोटा काम भी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं मानता हूँ। WI अगर तुम मेरे पिता को छोड़ो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जरूरत नहीं है। पापा। मुझे वास्तव में पछतावा है कि मैंने झीशी को तुम जैसे पशु को दे दिया। हर आदमी अपने लिए ही होता है। ये सच है लिन गुरुजी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझे बताने का। कितना मिलता जुलता है। तुम और तुम्हारे पिता दोनों एक ही ढलाई के हो। तुम दोनों तो भाई हो ही। तुम्हें उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही कुशल है। यह कैसा बकवास तर्क है? क्या हर कुशल व्यक्ति मर जाएगा? उसका जीवित रहना मेरे लिए खतरा है। चूंकि वो मेरा भाई है, इसलिए मैंने उसे बीजिंग से बाहर निकाल दिया। मैं तो चाहता हूं कि वो साधारण जीवन जी सके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं और शून्य से शुरू करके यून शहर में फिर से एक लिन परिवार का निर्माण कर दिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम सो पाते? सचमुच तुमने सबसे पहले बुराई की थी और अपने आप को मजबूरी में दिखाते हो। लिन गोजिंग, तुम वास्तव में योग्य हो ऐसे दिखावटी व्यक्ति के लिए। तुम जो चाहो कहो। मैं तो अपने दिल से निर्दोष हूं। बहुत अच्छा, निर्दोष। मेरा लक्ष्य तुम हो। झीशी को छोड़ दो। तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे साथ शर्तें रखने का? इसे ऊपर लाओ। मुझे छोड़ दो। आंटी ली, कि उन्होंने फेई को पकड़ लिया है। जल्दी से उसे बचाओ। अब तो शर्तें हैं ना। झीशी को छोड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें उन सबको मारते देखना चाहती हूँ, और वेश्यान जैसे कुत्ते को भी। झीशी, तुम फिर से गाली देने की कोशिश करो। मेरे पास कोई बंधक नहीं है तुम्हारे पिता के हाथ में हिम्मत करके। अरे तुम्हारी ऐसी अधिक अभ्यास क्षमता है लिन गुओजिंग। तुमने बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा है। यही तो कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति अपनी शक्ति नहीं दिखाता। सोचा नहीं था आज मैं तुम्हें मारूंगा, बदशुक्र कुत्ता। पत्नी, मेरी बात सुनो। लिन के भले ही तुम्हारे पास वुशेन का अभ्यास हो, महिलाओं की तरह दयालुता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम चाहते हो कि फेई जीवित रहे तो तुम स्वयं अपनी क्षमता को नष्ट कर दो। मुझे देखो, फिर मेरे पिता उसे छोड़ देंगे। नहीं करो मालिक के, अगर तुम स्वयं को नष्ट कर लोगे तुम्हें वास्तव में किसी के भी हाथों खिलौना तुम बनना चुप होगा। रहो। लिंचिए, तेरे पिता मुझसे कमतर है। तू भी नहीं कर सकता। तू अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले। मैं तेरे को वादा करता हूं, बस तू अपने आप को सौंप दे। मैं निश्चित ही लिन्फी को छोड़ दूंगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मेरी सहनशीलता सीमित है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। लिंचिए, अगर फी जान जाए कि तुमने उसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि फी अकेले जीवित रहेगी? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। लिंचिए, क्या सिर्फ फी ही तुम्हारी परिवार है? हम तो क्या हैं? लिंचिए, ऐसा मूर्खतापूर्ण काम मत करो। माफ करना। लिंचिए, मैं 3 तक गिनती करूंगा। अगर तब तक तुमने हाथ नहीं उठाया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वचन को निभाओगे, वरना मैं अगर भूत बनकर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिए चिए मत करो, मत करो भाई। ये असंभव है। फी, तुम कैसे बचकर आई? देवी ने मुझे बचाया। देवी। हम गुरुजी, दीदी, तुम पहाड़ से कैसे उतर आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें इनके द्वारा बदशक्त कर दिया जाता। तुम तो तियानजी घर के युवराज हो, बहुत शर्म की बात है। वही है लिंचिए की दीदी। दुनिया में इतनी सुंदर महिला मौजूद है, यही कारण है कि लिंचिए का सबसे प्रिय व्यक्ति वही है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्द से जल्द रानी बनने की सोच छोड़ दो। अपने आप को दुखी मत करो, ठीक है? पहले मुख्य मामले को हल करते हैं। अरे गौरैया,
लिंचिए, तुम पहले से ही अर्ध देवता हो। हम तुमसे नहीं लड़ सकते, जल्दी से हमें जाने दो, वरना मैं उसे भी साथ में मार डालूंगा। चिए, मुझे मत देखो, उसे मारो। मेरे और मेरे बेटे का बदला लो। लिंगुओजिंग, तुम मरना चाहते हो। गौरैया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा गौरैया। तुम जल्दी से होश में आओ। फी, दुखी मत हो, तुम्हारी गौरैया मरने वाली नहीं है। सचमुच? यहाँ तक कि गुरुजी भी मेरे हाथों से किसी को नहीं छीन सकते। चिंता मत करो फी, मेरी दीदी का इलाज करने का तरीका दुनिया भर में अद्वितीय है। अगर वह कहती है कि गौरैया मरने वाली नहीं है तो वह निश्चित ही ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सूजी। पहले उसे वापस ले चलो, कुछ जड़ी बूटियां तैयार करो, मैं उसका इलाज करूंगा, तुम वापस जाकर देखभाल करो। हाँ। गुरुजी, तुमने परम शीतल प्रकृति वाली को ढूंढ लिया जिससे कि क्यूआईए के शरीर के विषैले रक्त को दूर किया जा सके। यह एक बड़ी उपलब्धि है, मैं तुम्हें और चिकित्सा ज्ञान सिखाना चाहूंगा इनाम के तौर पर। धन्यवाद गुरुजी, तुम्हारी बात मैं जान चुका हूँ। चूंकि तुम क्यूआईए के साथ हो तो पूरे मन से उनकी औरत बनो। अगर कुछ गलत इरादा रखा या उनके साथ कुछ गलत किया तो उन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अरे बस करो, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। तुम तीनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मैं तुम्हें कुछ तुम क्या और कह बहनों से रहे हो? मिलवाऊं।